अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। छोड़ो तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलवातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ़ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपको हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर इसके कि आज का ये मुबारक उन्वान हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत के मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें आपके सामने रखूँ। तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक सबसे पहले हम और आप दुरूद पाक की फजीलत सुने ताकि अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फ़रमाए। दुरूद पाक की बेशुमार फ़ज़ाइल हदीस पाक में मौजूद है ताकि बंदा जब सुनता है तो उसको पढ़ने का अल्लाह ताला जज्बा भी अता फरमाता है, शौक़ भी अता फरमाता है। हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब भी तुम दुआ करो और जब दुआ करते हो अल्लाह की बारगाह में तो मुझ पर दुरूद पढ़कर दुआ किया करो। वो इसलिए कि जो बंदा मुझ पर दुरूद पढ़कर फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह ताला की बारगाह में वो दुआ कबूल हो जाती है। और जो दुरूद नहीं पढ़ता और सिर्फ दुआ करता है तो वो दुआ अधूरी हो जाती है, टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। लिहाजा इस हदीस पाक की रोशनी में पता चला
कि जहाँ दुरूद पढ़ने से अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, वहाँ पर यह भी मालूम हुआ कि दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुआओं को भी कबूल फरमाता है। लिहाजा बेशुमार दुरूद पाक के फ़ज़ाइल, आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हम सब के प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सब मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माज़िन जुद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह ताला के महबूब और मुक़द्दस बंदे कौन है, क्या है, कैसे हैं, उनका मुकाम और मर्तबा कैसा है, ये जानने के लिए हम अपनी अक्ल, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र तो लगा सकते हैं कि हम अपनी अक्ल से, हमारी सोच से, हमारी अक्ल से ये सोच कर कि बंदा नेक हो तो कैसा होता है, उसके अमाल कैसे होते हैं, ये हम अपनी अक्ल से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। लेकिन आइए, जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, जिसने ज़र्रे ज़र्रे का वो जो मालिक है, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते मौला तू बता तेरे महबूब बंदों का मुकाम कैसा होता है। तो हम अगर अल्लाह के नेक और महबूब बंदों को समझना चाहते हैं तो पहले हम कुरान का ज़रिया अपनाना चाहिए, उसके बाद हदीस पाक का ज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि उसके नेक बंदों का मुकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह ताला के बताने से उसके रसूल बताते हैं कि अल्लाह के महबूबों का मुकाम क्या होता है। अल्लाह के बंदों में कुछ अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं जिनको हम औलिया अल्लाह कहते हैं, बुजुर्गान दीन कहते हैं। तो इन औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन के बारे में अल्लाह से बेहतर और कौन बता सकता है। हम अपनी अक्ल से, हमारी अक्ल धोखा भी खा जाती है, कुछ फेक लोगों को देखकर हमारी समझ, हमारी सोच गलत फैसला भी ले लेती है। लेकिन अल्लाह ताला गलती से पाक है, हर ऐब से पाक है। अल्लाह ताला जो बता देता है अपने महबूब बंदों की खासियत, तो समझिए कि वो खासियत ऐसी ही होती है। तो हम अल्लाह ताला की बारगाह में पहले अर्ज करते मौला तू बता तेरे महबूब बंदों का मुकाम क्या होता है, उनका मर्तबा क्या होता है। तो अल्लाह पाक कुरान पाक के जरिए हमें ये बताता है कि उसके महबूबों का मुकाम और मर्तबा कैसा है। कुरान पाक की कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों का जिक्र किया है, उनके शान का बयान फरमाया, उनके मुकाम मर्तबा का जो है जिक्र किया है। तो आइए उन्हीं कुरान पाक की आयतों में से जिसमें हर मुसलमान कुरान पर यकीन रखता है और रखना भी चाहिए। कुरान पर यकीन रखना ये ईमान है, और जो बंदा कुरान पर यकीन नहीं करता, अल्लाह का कलाम है, ये नहीं मानता, तो माज़अल्लाह फिर वो मुसलमान भी नहीं रहता। तो आइए कुरान, जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला कुरान में कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें किसी को शक नहीं है, यानी इसमें कोई शक की बात भी नहीं है। कुछ गलत बात तो दूर की बात है, माज़अल्लाह फेक और गलत बात तो दूर की बात है, कुरान पाक में कहीं पर भी शक करने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। जो है जैसा अल्लाह हर ऐब से पाक है, अल्लाह का कलाम भी हर ऐब से पाक है। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों का जिक्र करते हुए कुरान की एक नहीं कई आयतों में जिक्र किया। एक में सबसे आसान आयत जो हर बच्चे को मुसलमान के याद होती है वो सूरह फातिहा है। उस आयत में मैं आपको अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों का जो जिक्र किया है उसके और उनके शान और मुकाम और मर्तबे को बताया है। तो सबसे पहले हम कुरान से समझेंगे हुजूर गौसे आजम का मुकाम क्या है, फिर हदीस से समझेंगे कि हुजूर गौसे पाक का मुकाम क्या है। तो आइए पहले मैं आपको कुरान की तरफ लेकर चलता हूँ। कुरान पाक जो सूरह फातिहा है, हर बच्चे को ये सूरह याद है, हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह याद करता है, नमाज में पढ़ता है। तो सूरह फातिहा में अगर शुरू से देखा जाए सूरह फातिहा, तो शुरुआत की कुरान सूरह फातिहा की आयतें जिसमें अल्लाह ताला अपनी तारीफ को बयान करता है और उसकी हम्द है और उसकी इबादत करने का जिक्र है। तो फिर जब 3-4 आयतों के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को, क़यामत तक के बंदों को दुआ का तरीका सिखाता है और अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदों मुझसे कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह, इसका तर्जुमा है अल्लाह चला सीधा रास्ता। अब हम जब ये कहते हैं अल्लाह चला सीधा रास्ता, तो अल्लाह ताला का फजल देखे, उसका करम देखे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये भी कहो कि किन पर रास्ते पे तुम चलोगे। कोई कहता है कि भाई कुरान जो बताता है उस रास्ते पर चलो, सीधे मंजिल तक पहुंचोगे। कोई हदीस पढ़कर कहता है कि देखो कुरान और हदीस को पढ़कर तुम अल्लाह तक पहुंच सकते हो, सीधा रास्ते पे पहुंच सकते हो।
लेकिन आप जानते हैं कुछ बदअकीदा जमातें वो कुरान पढ़कर गलत उसका तर्जुमा और माना कर कर हमें भटकाते हैं, हदीस का गलत तशरीह कर कर हमें भटकाते हैं। तो मैं समझाना ही चाहता हूँ कि कुरान में बाज़ अल्लाह कोई गड़बड़ी नहीं है, खराबी नहीं है, लेकिन उसका माना और उसका तर्जुमा गलत कर कर हमें भटकाया जाता है, हमारे ईमान और अकीदे को लुटा जाता है। तो जितने बदअकीदा जमाते हैं वो सारे के सारे कुरान पढ़कर ही आपको भटकाते हैं। कुरान में कहाँ लिखा है दरगाह जाना, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है 11वीं करना, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है 12वीं करना, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है मज़ारात पर जाना। इस तरह की बातें कर कर हमारे ईमान को लुटा जाता है। तो मैं सब बताना चाहता हूँ, कोई लोग कुरान का नाम लेकर भी आपको भटकाते हैं और भटका रहे हैं, हदीस का नाम लेकर भी भटकाते हैं और भटका रहे हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने क्या कहा, ऐ मेरे बंदो मुझसे दुआ मांगो, अल्लाह चला सीधा रास्ता। तो अब देखिए, अगर कुरान और हदीस से हम सीधा रास्ता चलते तो अल्लाह ताला कहता कि हाँ जब तुम दुआ मांगते हो मैं बताता हूँ कि सीधा रास्ता क्या है, उस रास्ते पर चलो जो कुरान का रास्ता है, उस रास्ते पर चलो जो हदीस का रास्ता है। हालांकि कुरान हदीस बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका माना, उसका तर्जुमा, उसकी शरह गलत कर लोगों को भटकाया जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ कुरान का नाम नहीं लिया कि तुम मुझसे दुआ मांगो अल्लाह चला सीधा रास्ता, और फिर आगे अल्लाह ताला खुद फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फिर ये भी कहो कि अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। अल्लाह ताला ने जिन पर अपने मर्दों पर इनाम रखा है उनके रास्ते पे चलो, बोल रहा। गौर करने की बात है, मैं हैदराबादी जुबान में आसान उर्दू में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चेहरे से बताया कि बात हम समझ रहे हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मेरे बंदों मुझसे दुआ मांगो अल्लाह चला सीधा रास्ता, उस रास्ते पर चला जो कुरान का रास्ता है, हदीस का रास्ता नहीं, बल्कि कहता है उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा है। तो यहाँ बंदों का रास्ता, कुरान का जिक्र, क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैब है, हर चीज का जानने वाला है। अल्लाह जानता है कि कुछ लोग कुरान का नाम लेकर गलत तर्जुमा कर कर भटकाएंगे, हदीस का नाम लेकर गलत तशरीह कर कर भटकाएंगे। तो अल्लाह ताला तो हर चीज का जानने वाला है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे महबूब जिन पर मैंने इनाम रखा है उनके रास्ते पर चलो, ताकि तुम मुझ तक पहुंच सको, मुझको राजी कर सको। तो ये कुरान की आयत बता रही है, इस आयत में सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये आयते मुबारका में अल्लाह ताला ने अपने महबूब और नेक बंदों की शान को बयान फरमाया कि उनके अकीदे को अपनाओ, उनके रास्ते पर चलो, वो जो कहते थे उस पर अमल करो। तो अब गौर करने की बात है, फिर सवाल ये उठ सकता है कि या अल्लाह तूने तो कहा कि उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, तो अल्लाह ताला से अगर कोई बंदा कहे कि या अल्लाह थोड़ा ये भी क्लियर कर दे बात कि तेरा इनाम होता किस पर है, ये तो पता चलेगा कि उनके रास्ते पर जो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, लेकिन मौला ये तो बता तेरा इनाम होता किस पर है। तो कुरान पाक में इसका जवाब अल्लाह ताला एक दूसरे आयत मुबारका में देते कहता है, और मैं बताता हूँ मेरा इनाम किन बंदों पर होता है। देखो इन बंदों को जानना आपको जरूरी है। कुरान कहता है, कुरान सिर्फ ऊपर ऊपर सूरह फातिहा पढ़ ले चलना नहीं, बस उसका माना और मकसद को भी आपको समझना है। मुसलमान है, हमें उसका माना समझना होगा, मकसद समझना होगा, मतलब समझना होगा। अल्लाह ताला कहना क्या है, खाली इतना बात समझने से बात नहीं बनेगी कि अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। तो फिर हमें चाहिए कि ये भी मालूम करें किस पर अल्लाह का इनाम हुआ है, वो कौन बंदे हैं, वो क्या करते थे, उनके अकीदे क्या थे, वो अमल क्या करते थे, वो ऐसा कौन सा काम करते थे जिसके करने से अल्लाह ताला उनको इनाम अता फरमाया है ना। बात यही है ना, दुनिया में भी यही दस्तूर है ना। कोई बंदा अगर क्रिकेट में जीत जाए, मैच जीत जाए, कोई कुछ टूर्नामेंट जीत जाए, तो हुकूमत भी उनको इनाम देती है कि भाई तुमने अच्छा काम किया, हुकूमत का नाम जो है रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। तो ये दुनिया में भी इसकी मिसालें मौजूद है कि इनाम हम लोग उसी को देते जो अच्छा काम करता है ना। अब अच्छा काम क्या है वो भी तो जानना जरूरी है। वो कौन सा काम है, वो कौन सा अकीदा है जिनके अकीदे को अल्लाह ने पसंद फरमाया, वो कौन सा अमल है जिनके अमल को अल्लाह ने पसंद फरमाकर उनको इनाम अता फरमाया। तो अब देखे इसको हम समझना है तो पहले उन बंदों को समझना होगा, वो बंदे कौन है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ।
फिर उनका अकीदा क्या था, वो क्या अमल करते थे, वो कौन सा काम करते थे जिस काम से अल्लाह राजी हो गया। ये सेकंड बात है। पहले उन बंदों को जानो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। लेकिन उन बंदों को जानने से पहले एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि मौलाना अब अपनी तकरीर में बदअकीदा वहाबियों का जिक्र बहुत करते हैं। मैंने कहा ये कुरान सूरे फातिहा का पहला सबक है, जहां पर अल्लाह ताला ने सूरे फातिहा में ये कहा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह चला उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ है। तो वहीं पर अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी कहा, गायरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते में मत चला जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, जिनसे अल्लाह नाराज हुआ है। तो यहाँ दो बंदों की चीजें अल्लाह ताला ने बता दिया। एक वो बंदे जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, वो कौन थे, क्या थे, ये हमें जानना जरूरी है। एक वो बंदे जिनसे अल्लाह नाराज हो गया और अपना गजब यानी उनको दोज़ख में डाला, वो कौन थे, क्या थे, उनका अमल क्या था। ये तो दोनों चीजें जानोगे तो दीन समझ में आ जाएगा। ये दोनों चीजें जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह की रजामंदी किस में है और अल्लाह नाराज किस काम से होता है। लिहाजा अब ये आयत मुबारका सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। तो अब ये पहला मेरा सवाल जो मैंने आपसे किया है, उनके रास्ते पर चला जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। तो इनामी याफ्ता बंदे कौन है? ये बच्चे को हाँ बाबा नींद आ रही है, ये जान लेते हैं। तो कुरान में खुद अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया। अगर कोई मौलवी जवाब देता तो लोग कहते ये गलत बात है भाई, अल्लाह का इनाम तो फला नमाजी पर होता है, फला फला पर ना ना। अगर हम जवाब देते तो कोई इतराज कर सकता था। इनाम किन पर हुआ ये अल्लाह ने खुद जवाब अता फरमा दिया कुरान पाक में। अब देखिए अल्लाह कहता है मेरा इनाम किस पर हुआ, तो कुरान पाक की एक दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। अल्लाह का इनाम किस पर हुआ? अल्लाह का इनाम अल्लाह के नबियों पर हुआ है, सारे नबियों पर अल्लाह का इनाम। फिर अल्लाह ने फरमाया मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, दूसरा लफ्ज़ क्या कहा? सिद्दीकों पर, सच बोलने वालों पर अल्लाह का इनाम हुआ, सिद्दीकीन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। फिर फरमाया शुहदा पर अल्लाह का इनाम हुआ है, जो अल्लाह के नाम पर अपनी जान देते मैदान जिहाद में, अल्लाह का इनाम उन पर भी हुआ है। अब फिर अल्लाह फरमाया मिनस सालिहीन, जो अल्लाह के नेक बंदे अच्छे काम करते हैं उन पर भी अल्लाह का इनाम हुआ। अब मुझे बताइए, जो वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, अल्लाह का इनाम नबियों पर, अल्लाह का इनाम सिद्दीकों पर, अल्लाह का इनाम शहीदों पर, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर। तो अब मुझे बताइए अल्लाह के नेक महबूब बंदे, जिसमें गौसे आजम का भी जिक्र आता है, गरीब नवाज का भी जिक्र आता है, बंदा नवाज का भी जिक्र आता है, महबूब इलाही का जिक्र आता है, तो ये सब जानते हैं, सारे मुसलमान जानते हैं अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो अब हमें जानना जरूरी हो गया हुजूर गौसे पाक का अकीदा क्या था, अमल क्या था, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको इनाम अता फरमाया। मैंने वही बताया ना, कोई वजह होती जिस वजह से हम हुकूमत भी इनाम देती है। तो गौसे आजम को किस वजह से इनाम दिया गया, तो उनका अकीदा देखा जाएगा, उनका अमल देखा जाएगा। तो आज इस आयत से हम मालूम करेंगे हुजूर गौसे आजम का अकीदा क्या था और अमल क्या था, ताकि आज के जो फितरे चल रहे हैं कि हमारी बात सुनो हम सही बोल रहे हैं, अहले हदीस कहता है हमारी बात बोलो हम सुन रहे हैं, हम सही कह रहे हैं, दरगाह नहीं जाना चाहिए, बुजुर्गों के पास नहीं जाना चाहिए, तो हम उसको कहना भाई ठीक है, तू कह रहा है ना कि दरगाह नहीं जाना चाहिए, हम तेरी बात क्यों माने, हम उनके अकीदे पर चलेंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा, हम उनकी बात मानेंगे जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, वो गौसे आजम है। कोई माँ का लाल ये नहीं कह सकता कि गौसे पाक पर अल्लाह का इनाम नहीं है। हर बदअकीदा चाहे कितना बड़ा वहाबी हो, लेकिन गौसे आजम को जन्नती मानता है। हाँ, अपनी किताबों में लिखता है कि गौसे आजम जन्नती है, नेक है, तो जन्नती है, नेक है, तो जन्नती बने कैसे, उनका अकीदा क्या था। तो लिहाजा ये भी जानना जरूरी है हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान क्यों बयान की जाती है, ताकि हमें पता तो चले कि उनका अकीदा क्या था, उनका अमल क्या था। उन अकीदों को देखकर, उस अमल कर हम भी उस अकीदे पर अपना लेंगे और हम भी वो अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम पर भी अपना इनाम अता फरमाएगा।
आइए, ये कुरान पाक की आयत से बुजुर्गों की शान जाहिर होती है। कौन सी? सूरह फातिहा की। ज्यादा लंबा जाना ही नहीं आपको। कहाँ कुरान में अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र है तो कहना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसमें अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र है। कई लंबा आपको कुरान खोल कर पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा छानने की जरूरत नहीं है। आम आदमियों को सूरह फातिहा में सब कुछ अल्लाह ने मौजूद फरमा दिया। ये पहला। और कोई कहना नहीं ये जो ठीक है मान गए, लेकिन ये बदअकीदा जमात मुनाफिकीन का जिक्र क्यों, ये जो है बदअकीदा लोगों का जिक्र क्यों, दोज़खियों का जिक्र हो, इसको भी आप टेंशन की देने की जरूरत नहीं है। ये भी सूरह फातिहा में मौजूद है। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, जहां सूरह फातिहा में अल्लाह ने ये कहा उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, वहीं पर सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने ये भी कहा उनके रास्ते पे मत चलो जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ है। तो लिहाजा अब देखे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला का अकीदा क्या था, ताकि वो इनामी याफ्ता बनते। हुजूर गौसे पाक, उनके जरिए से हमें अल्लाह राजी होता है, हमें पता चलता है। अब ये कुरान की आयत पाक मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन आप आइए हदीस पाक से पूछते हैं, ए अल्लाह के रसूल आप बताइए क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इस दुनिया में किसी को समझ और अक्ल दी गई है तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुस्तफा करीम को यह अक्ल समझ अता फरमाई है। हम अपनी अकल अपनी समझ से किसको पहचानते तो कहीं ना कहीं जाकर गड़बड़ी होती है, गलती हो जाती है। हम अपने यहाँ अगर किसी को दामाद भी चुनकर लाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ खराबी निकल जाती है। लेकिन बताइए जिसको अल्लाह ताला चुन ले और अल्लाह के रसूल चुन ले तो सोचिए उस बंदे का मुकाम और मर्तबा क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम जो बताते हैं अल्लाह के कहने से बताते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हुजूर का कोई उस्ताद नहीं है अलैहिस्सलाम। याद रखिए आप, हमारे आका अलैहिस्सलाम का कोई उस्ताद नहीं है, कोई टीचर नहीं है। हुजूर दुनिया में आकर किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, ना किसी टीचर से पढ़ा, ना किसी मदरसा, ना कोई, समझाने के लिए कह रहा हूँ, उस दौर में ना मदरसा था ना स्कूल था, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ किसी से नहीं पढ़ा। फिर पढ़ा किसने? जो किसी से नहीं पढ़े फिर इतनी अच्छी बातें बताते हैं, इतने अच्छे अखलाक बताते दुनिया को कि सारे दुनिया कहती है कि अगर फॉलोअर दुनिया में अगर किसी के सबसे ज्यादा हमें नजर आते हैं तो गुम्बद में आराम करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के फॉलोअर नजर आते हैं। क्यों? उनकी बातें इतनी अच्छी है, उनके अखलाक इतने अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब वो दुनिया में उनका कोई उस्ताद नहीं है, कोई उनका बड़ा नहीं है, कोई किसी से उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो फिर ये इतनी अच्छी बातें आई कहां से? तो सुने कि उनका उस्ताद कोई और नहीं, खुद अल्लाह ताला है। अल्लाह ने हुजूर को पढ़ाया। आप कहेंगे ये क्या बड़ी बात? बड़ी बात नहीं कर रहे हो, जरा आप समझिए। कुरान में सूरह रहमान में अल्लाह ने क्या फरमाया? अर्रहमान वअल्लमल कुरान। यह आयत मुबारका रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। तो ये खुद कुरान की एक आयत, मानने वाले के लिए तो कुरान की एक आयत ही काफी है। अब नहीं मानने वाले के लिए ये क्या है वो क्या निकालते रहता है। तो खैर अब कुरान से तो हम समझ गए अल्लाह के नेक बंदों का मुकाम क्या है। हदीस से समझिए आप, जिनको अल्लाह ने पढ़ाया वो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं। तो मैं आपको दो हदीसें जो बुखारी शरीफ में है उसके हवाले से मैं आपको दो हदीसें आपके सामने रखना चाहता हूं जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, ताकि पता चले कि अल्लाह के नेक बंदों का मुकाम मर्तबा क्या है। पहली हदीस सुनिए आप जो सही बुखारी में मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुने आप वो हदीस से बात, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह का कोई बंदा फराइज के जरिए, नवाफिल के जरिए, यानी वो फर्ज की पाबंदी करता है। फर्ज तो फर्ज है, अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह के करीब होने के लिए फर्ज तो दूर की बात है, वो नफिल भी नहीं छोड़ता। यहाँ इसका मकसद फर्ज से मुराद सिर्फ फर्ज नमाजी की बात नहीं चल रही है। जो जो इस्लाम में करना फर्ज है, जैसा कि माँ बाप की खिदमत, बीवी बच्चों का हक अदा करना, हलाल रोटी कमाना फर्ज है, नमाज के अलावा भी, तो ये सारे फर्ज है। ठीक है। अब देखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह क्या कोई नेक बंदा फराइज और नवाफिल के जरिए से अल्लाह के करीब होता है।
जरा इस जहन को फेक बाबा, जहां आज के दौर में बदअकीदा वहाबियों से बचना है तो फेक लोगों को भी जहन में रखे जो नमाजें नहीं पढ़ते। सिर्फ 10-10 अंगूठियां पहनने से कोई अल्लाह का नेक बंदा नहीं बन जाता, कोई लंबे बाल रखने से नहीं बन जाता, गांजे की सिगरेट पीने वालों को कोई वली ना समझे। देखे सबसे अहम उनके अंदर क्या होती है, वो दीन के पाबंद होते हैं, कुरान हदीस के पाबंद होते हैं, शरीयत के पाबंद होते हैं। ये बुखारी शरीफ की सही हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह का नेक बंदा फराइज और नवाफिल के जरिए अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। अब जब वो अल्लाह के करीब हो जाता है, आगे देखे, आगे सुने, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते जब वो अल्लाह के करीब हो जाता है तो अल्लाह ताला का देखना, उसका देखना अल्लाह का देखना हो जाता है। ये बात गौर करें आप, सरकार हदीस पाक में सरकार फरमा रहे हैं कि कोई बंदा, अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह के करीब अच्छे अमाल करके नेक और फराइज और नवाफिल की पाबंदी करते हुए अल्लाह के करीब हो जाता है तो हुजूर फरमाते हैं उस बंदे का देखना अल्लाह का देखना, उस बंदे का बोलना अल्लाह का बोलना हो जाता है, उस बंदे का सुनना अल्लाह का सुनना हो जाता है, उस बंदे का कोई काम करना अल्लाह का करना हो जाता है, उसका चलना रब का हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि माज़अल्लाह कि अल्लाह उसके जिस्म में हुलूल कर दिया, नहीं नहीं, माज़अल्लाह इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। इस हदीस का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है, लेकिन है ये हदीस पाक। ये हदीस का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला उस जिस्म में माज़अल्लाह उस बंदे के हुलूल कर जाता है ना, अल्लाह दाएं बाएं आगे नीचे हर चीज से पाक है, वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है। तो फिर इसका मतलब क्या है, तो इस हदीस का मतलब इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे बुजुर्ग जो 500 साल पहले गुजरे हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी, मैं जो ये रिकॉर्ड में बयान जाएगा तो जो अहले इल्म है, पढ़े लिखे लोग, वो समझ जाएंगे कितना बड़ा नाम मैं ले रहा हूँ। ये आज भी दुनिया भर में उनकी किताबें पढ़ाई जाती है बड़े बड़े मदरसों में दीन को समझने के लिए। तफसीर कबीर इनकी बड़ी मशहूर किताब है। इमाम फखरुद्दीन राजी इनका नाम है, जिनका मजार समरखंद में, ईरान इराक में आता था लेकिन यह अलग अलग इलाका हो गया, समरखंद में इनका मजार मुबारक है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो 500-700 साल पहले के बुजुर्ग, जिनकी किताब तफसीर कबीर बड़ी मशहूर है। इस हदीस का मतलब ये बुजुर्ग समझाते हैं कि सुनो, इस हदीस का मतलब क्या है कि जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, उसका देखना अल्लाह का देखना, उसका बोलना अल्लाह का बोलना, उसका सुनना अल्लाह का सुनना, उसका चलना अल्लाह का चलना, उसका पकड़ना अल्लाह का पकड़ना। मतलब क्या है, तो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सुनो, उसके हाथ और उसके कान, आंख, जुबान, पैर से वो काम जाहिर होते हैं जो काम आम बंदों से जाहिर नहीं हो सकता, लेकिन ये अल्लाह का नेक बंदा कर कर बताता है। जैसा कि आप देखें, मिसाल के तौर पर उसका देखना अल्लाह का देखना मतलब क्या रह गया भाई, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं अल्लाह के अता से, लेकिन जब नेक बंदा का देखना अल्लाह का देखना हो जाता क्या है, मतलब यही हो जाता है वो बैठे बगदाद में होते हैं, वो बैठे अजमेर शरीफ में होते हैं, लेकिन अपने चाहने वालों को दुनिया के कोने में भी नजर रखते हैं। ये है देखने का मतलब। वो कहीं भी बैठे रहो तो उनके चाहने वालों को, उनको पुकारने वालों को देखते भी है, वो कहीं भी बैठे हो उनके पुकारने वालों को वो सुनते भी है। ये हदीस का मतलब यही है, वरना अगर ये हदीस का कोई मतलब भी नहीं होता कि जो सरकार फरमाए उसका देखना अल्लाह का देखना होता, तो नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका, ये आम सी बात है। मैंने कहा आम सी बात होती तो ये देखने का मतलब क्या होता, इसमें खुसूसियत क्या है? देखने तो हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी सुन रहे हैं, तो इसमें खुसूसियत क्या हुई अल्लाह वालों की, तो इसमें खासियत क्या हुई, खास बात क्या हुई? तो इस हदीस का मतलब अगर ये कहे नहीं कोई बात नहीं है, बस यूं ही हुजूर ने बता दिया, तो मैंने कहा यूं ही बता देते तो कोई खास बात नहीं होती, तो इतनी ताकीद के साथ इतना सजा कर ये बात क्यों कहा जा रही है? बात तुम अलग कर रहे हो। बदाखिदो इस हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का नेक बंदा जब अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, वो बैठा कहीं पर भी हो, वो देखता अल्लाह की ताकत कुदरत से है। वो बैठा यहाँ पर हो, वो मंजिल दूर देखता है, वो बैठा यहाँ पर हो, कई दूर से कोई पुकारते वो सुन लेता है, वो बैठा कहीं पर भी हो तो उसका देखना खुदा की ताकत से देखना हो जाता है, उसका सुनना खुदा की ताकत से सुनना हो जाता है। यानी दूर की चीज हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन उनके लिए नजदीक कर दी जाती है। दूर की चीजें भी उनको आसानी से सुनने आते हैं, दूर की चीजें उनको आसानी से दिखाई जाती है, बल्कि आप सुने आगे उनका बोलना खुदा का बोलना। मतलब क्या है? ये जब बोल देते हैं अल्लाह ऐसा करम फरमा देता है,
हदीस पाक में। तो इस हदीस में अल्लाह के नेक महबूब बंदों की जो शान को बयान फरमाया गया है, इस हदीस को जहन में रखते हुए गौसे आजम को समझिए क्या अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं, किस तरह अल्लाह को मुकाम मर्तबा अता फरमा। एक तो ये हदीस पाक है। अब आए दूसरी हदीस सुनाकर मैं गौसे आजम की बारगाह में आपको लेकर चलता हूं, ताकि आपको पहले पता तो चले कि कुरान हदीस में अल्लाह के महबूबों का मुकाम मर्तबा क्या है। पहले कुरान से मैंने आपको बताया, अब हदीस एक और हदीस में आपको सुनाता हूं। सुने आप, नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी अपने बंदे से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो आसमानों पर जिब्रील को बुलाता है अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ जिब्रील फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं। मौले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जरा चेहरे से सुस्ती काहली दूर करके बोलिए, चेहरा हशाश बशाश रखिए, मस्जिद में बैठे हुए हैं, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मतलब है कि आज जरूरी हो गया ये बातें समझाना। तो अल्लाह ताला बुलाता है आसमान, बुला कर कहता है अल्लाह ताला फरमाता है जिब्रील फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं, नाम लेकर कहता है। मिसाल के वो जमीन पर उस बंदे का नाम है अब्दुल्ला, समझाने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह फरमाता है ऐ जिब्रील ओ फला हैदराबाद में एक अब्दुल्ला नामी है, हाँ उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। हदीस में क्या है, मैं उसकी शरह आसानी से आपको समझाने कह रहा। अल्लाह ताला फरमाता है जिब्रील उस बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। बोला मोहब्बत से सुभान, जिससे अल्लाह मोहब्बत करे। जिब्रील अल्लाह फरमाता है जिब्रील अलैहिस्सलाम तू भी उससे मोहब्बत कर, और सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि आसमान में फरिश्तों में ऐलान कर दे, आसमान के फरिश्तों पर ऐलान कर दे, ए आसमान में रहने वाले फरिश्तों फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। अब मुझे बताइए, पूरे फरिश्तों में ऐलान हो जाता है। अब फरिश्तों की तादाद कितनी है, कितने हैं, मैं आपको एक हदीस सुनाकर बताता हूँ कि हदीस में आता है कि आसमान पर, ये 7 आसमान है ना, उस आसमान पर सुई के बराबर जगह खाली नहीं है, उतने फरिश्ते हैं। 7 आसमान पर सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है, उतने फरिश्ते हैं। आप देखें, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसको आसमानों पे ऐसा बुलंद कर देता है, उसकी मकबूलियत हो जाती है, पूरे आसमान के फरिश्ते उसको पहचानने लग जाते हैं। अब आगे बात खत्म नहीं, हुजूर फरमाते उसके बाद क्या, उसके बाद हुजूर फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला कहता है जिब्रील ऐलान कर दिया आसमानों में, कहा या अल्लाह ऐलान कर दिया, सारे फरिश्ते उसको पहचानने लगे, उसे मोहब्बत करने लगे। अब अल्लाह ताला फरमाता जिब्रील जमीन पर जाकर ऐलान कर, आए है बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जमीन पर जाकर ऐलान कर, ऐ जमीन पे रहने वाले सारी मखलूक, जिसमें जिन्नात है, जिसमें हैवानात है, जिसमें परिंदे हैं, जिसमें जंगल में रहने वाले जानवर है, समंदर रहने वाले मछलियां है। आप देखें अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील जमीन पर आकर ऐलान करते हैं, ऐ जमीन पे रहने वाली सारी मखलूक कान खोल कर सुनो, फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है और अल्लाह हुक्म दे रहा है तुम सब से मोहब्बत करो। इसलिए आप देखें, कोई बुजुर्गों के पास शेर आकर बैठता था, जहांगीर बिन औलिया की बारगाह में शेर आकर दुम से झाड़ू दिया जाता था, अरे ऐसा कैसा, मैंने कहा तुम नहीं जानते, अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाली है। फिर जमीन पर ऐलान हो जाता है तो सारे जमीन पे रहने वाली सारी मखलूक, चाहे जंगल में रहने वाले जानवर हो, जैसा कि हुजूर ताजुद्दीन बाबा नागपुर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है, हुजूर ताजुल औलिया जंगल में एक मर्तबा बैठे हुए हैं, रात का वक्त, 2 खादिम कहते हैं गुलाम सरवर साहब, हम कदम दबाते बैठे थे, रात का वक्त था, अचानक घने जंगल में हम बैठे थे कामती के, तो अचानक शेर जिस जंगल में से निकलता है और निकल कर आया, हम हैबत खा, लेकिन हमें हमारे साथ ताजुल औलिया थे, हम खाएंगे क्योंकि ताजुद्दीन वहां सो रहे थे और हम पैर दबा रहे थे। अचानक शेर जंगल से निकलता है और ताजुल औलिया के कदमों में बैठकर अपनी जुबान से ताजुद्दीन बाबा के जो है हथेलियों को चाटता है, कुछ देर तक चाटा और बिल्कुल अदब के साथ बैठकर वापस चले गया, ना हमला करा ना कुछ नहीं करा। जब ताजुल औलिया को नींद से बेदार हुए, गुलाम ने कहा हुजूर ऐसा सा मसला है। ताजुल औलिया कहते हैं वो शेर रोजाना अल्लाह से दुआ कर रहा था, अल्लाह ये तेरा नेक बंदा ताजुद्दीन है ना, एक बार उससे मुलाकात करा दे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, लिहाजा मुलाकात के लिए आए थे उसके, तो ये जानवर भी उसको पहचानने लग जाते, किसको, जो अल्लाह का महबूब हो जाता है।
क्यों? क्योंकि अल्लाह खुद ऐलान कराता है, यह हदीस पाक है, कोई किस्सा कहानी बयान नहीं कर रहा हो, हदीस पाक बयान कर रहा हो, हदीस पाक है। अंदाजा करे कि अब सारी मखलूक, फिर आगे देखे, फिर आगे अल्लाह फरमाता है अब जिब्रील जो जिन मेरे बंदे हैं ना जमीन पर, जिनके दिल को साफ देखे, सुथरा देखे, पाक देखे, उनकी दिलों में भी अब यहां तक तो पता चलेगा कि फरिश्ते पहचानते हैं उस बंदे को, उससे मोहब्बत करते हैं, हैवानात पहचानते हैं, जानवर पहचानते हैं। अब कहता है अल्लाह ताला जिब्रील जिनके दिल साफ तुझे नजर आए, बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जिनके दिल तुझे साफ सुथरे नजर आए उनके दिल में भी इस महबूब बंदे की मोहब्बत को डाल दे। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब समझ गए आप कि हमारे दिल में गौसे आजम की मोहब्बत क्यों है, हमारे दिल में गरीब नवाज की मोहब्बत क्यों है, हमारे दिल में ये औलिया अल्लाह से मोहब्बत क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने जिब्रील से कहकर उस मोहब्बत को डलवाया है, उस मोहब्बत को हमारे दिलों में डालवाया है। और अल्लाह ने क्या कहा? जिनके दिल तुझे साफ नजर आए, बोलो ना सुभान अल्लाह। साफ दिलों में डालना मेरे महबूब बंदे की मोहब्बत है। अब पता चला अगर कोई बदअकीदा वहाबी गए, हम तो कोई बाबा को नहीं मानते, हम कोई दरगाह को नहीं जानते, हम कोई बुजुर्ग के पास नहीं जाते, तो कहना यार अल्लाह ने तेरे दिल में मोहब्बत डाली ही नहीं, अल्लाह ने तेरे दिल में मोहब्बत डाली नहीं। क्योंकि हदीस में पता चलता है अल्लाह ने उन्हीं के दिलों में अल्लाह वलियों की मोहब्बत को डालता है जिनके दिल को अल्लाह ताला ने देखा कि पाक और साफ है। वाला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप समझिए कि गौसे आजम बगदाद में हमारा दिल क्यों मचलता बगदाद जाना, कि जिससे मोहब्बत होती है उससे मिलना भी चाहना दिल चाहता है, उसको देखना भी दिल चाहता है, उसका जिक्र सुनना भी दिल चाहता है, उससे मुलाकात करना भी दिल चाहता है। क्यों? मोहब्बत है ना, मोहब्बत जिससे हो जाती है ना फिर उससे मिलना दिल नहीं चाहता। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसका आप अदब करते हैं, तो उसका दिल का चाहता है उससे मोहब्बत, उससे मिलने, उसको देखे और उसका जिक्र करे, उसके जिक्र के उसके बारे में सुने। आशिक क्या करता है? जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र हमेशा सुनता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए आप देखे, आप कोई कहे मौलाना हम तो बगदाद गए नहीं, अजमेर शरीफ गए नहीं, घबराओ नहीं, मोहब्बत है? बोले हाँ है। गए नहीं लेकिन मोहब्बत है? बोले हाँ। अब सुनो उनके लिए भी हदीस। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक सहाबी आके कहते हैं या रसूल अल्लाह फला एक बंदा फला दुनिया के कोने में रहता है लेकिन है अल्लाह का नेक बंदा, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैं किस लिए मोहब्बत करता हूं या रसूल? इसलिए मोहब्बत करता हूं कि वो अल्लाह का नेक बंदा है। समझे बात आप? क्योंकि मोहब्बत अल्लाह के लिए, आपके दिल में अल्लाह से मोहब्बत है। बोले अब जिस बंदे के दिल में अल्लाह से मोहब्बत है तो बंदा उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह भी जिससे मोहब्बत करता है। तो हम गौसे आजम से मोहब्बत क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए। गरीब नवाज से मोहब्बत क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए। ये औलिया अल्लाह से मोहब्बत क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए। बात समझिए, मोहब्बत अल्लाह के लिए की जाती है। क्यों बंदे से? भाई आप नहीं समझे कि एक आपका दोस्त है और दोस्त का दोस्त है, तो आपका दोस्त का दोस्त कहता है यार ये मैं तेरा दोस्त हूं, लेकिन तू जिसका दोस्त है ना मैं उससे भी दोस्ती करता हूं क्योंकि मुझे तेरे से मोहब्बत है और तुझसे जो मोहब्बत करते मैं उससे भी मोहब्बत करता हूं। बात समझिए, मिसाल के लिए अल्लाह ताला से अगर जिस बंदे को मोहब्बत, हर मुसलमान को मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है वो औलिया अल्लाह है, उससे भी बंदे मोहब्बत करते हैं। तो नेक बंदों से मोहब्बत अल्लाह के लिए की जाती है, अल्लाह को राजी करने के लिए की जाती है। अब सुने हदीस पाक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कहां है वो बंदे, कहां है वो बंदे, इधर आए जो दुनिया में मेरे खातिर फला बंदे से मोहब्बत करते थे और जिनके दुनिया में उनसे मुलाकात हुई नहीं, वो दुनिया के एक कोने में थे, ये एक कोने में था, मुलाकात तो नहीं करा, बस जानता था कि गौसे आजम अल्लाह के महबूब है इसलिए हम मोहब्बत करते हैं गौसे पाक से। सिर्फ जानता था गरीब नवाज अल्लाह के महबूब बंदे हैं, हम मोहब्बत करते हैं गरीब नवाज, हालांकि मिला नहीं, मोहब्बत करता था। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कहां है वो बंदे जो मेरे बंदे से इसलिए मोहब्बत करते थे कि वो मेरा महबूब है, वो मेरा महबूब है। तो बंदे अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, अल्लाह हम करते थे, दुनिया में तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। अल्लाह फरमाएगा हाँ मैं जानता हूँ दुनिया में तुम्हारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आओ आज मैं तुम्हारी मुलाकात करा देता हूँ।
बोलो मोहब्बत से क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन बंदों को करीब कर कहेगा ये गौसे आज़म है जिसे तू मोहब्बत करता था, ये गरीब नवाज है जिसे तू मोहब्बत करता था, ये बंदा नवाज है जिसे तू मोहब्बत करता था, ले क़यामत। अरे मुलाकात कराने का मतलब क्या है? जा उनके साथ तू भी जन्नत में दाखिल हो जा। ये है बुजुर्गों की मोहब्बत के फायदे। लोग कहते हैं क्या फायदा गौसे पाक का जिक्र कर कर, क्या फायदा अल्लाह औलिया अल्लाह का जिक्र कर कर। मैंने कहा ये अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र से अल्लाह राजी होता है, अल्लाह को राजी करने के जरिए है। लिहाजा हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक खौल सुनाकर बात को आगे बढ़ाता हूँ। जुनैद बगदादी फरमाते अगर कोई तुमसे पूछे ये अल्लाह वालों का जिक्र क्यों करते हो, वजह क्या है कि फला बुजुर्ग ऐसे थे, उनका औरस आ गया तो उनका जिक्र कर रहे हैं, उनकी 11वीं आ गए तो जिक्र कर रहे हैं, उनकी छठी शरीफ आ गए तो जिक्र कर रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होता है? तो जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र से फायदा क्या है? पूछते हो तो सुनो, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करना, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है, अल्लाह के सिपाहियों में से एक सिपाही का एक लश्कर है। अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। तो जिस तरह फौज के जरिए से दुश्मन पर फतेह हासिल की जाती है, फौज हो तो दुश्मन को आप जेर कर सकते हैं, फौज हो तो दुश्मन को आप हरा सकते हैं, बस इसी तरह अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र सुनने से तुम शैतान को हरा सकते हो और अल्लाह को राजी कर सकते हो। तो ये शैतान को हराने के जरिए है, नफ्स को नरम करने के जरिए है। शैतान क्या कहता है? उसको छोड़ो, औलिया अल्लाह, अल्लाह के नेक और महबूब बंदे क्या कहते हैं पहले उसको पकड़ो, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये मैं आपको सामने अभी तक कुरान और हदीस में औलिया अल्लाह की शान को अल्लाह उसके रसूल ने कैसे बयान किया है वो आपके सामने रख रहा था मैं अभी तक। आप समझ गए होंगे, अब मुझे इससे ज्यादा तवील बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिन छोटा है, तो मैं तकरीर भी बहुत कम वक्त में खत्म कर रहा हूँ। तो आइए मैं फौरन हुजूर गौसे पाक की बारगाह में लेकर चलता हूँ। गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह तआला अन्हु, असल आपका नाम है गौसे पाक का असल नाम हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर। गौसे पाक का असल नाम क्या है? सैयदना अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर। और ये गौस जो है, बेटा मस्जिद में बात नहीं करते जी, बात है के बात करो, मस्जिद में बैठ के बात नहीं। अल्लाह ताला के वालिद सैयदना गौसे पाक के जो गौसे पाक का असल नाम सैयद अब्दुल कादिर है। फिर उनको गौस क्यों कहा जाता है? गौस का माना है फरियाद सुनने वाला। गौस का मतलब क्या है? फरियाद सुनने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके जरिए हजारों करोड़ों लोगों की मुश्किलों को आसान फरमाता है, इसलिए उनको लोग गौसे पाक कहते हैं जो फरियाद सुनकर मुश्किलों को आसान कर देता है। लिहाजा सैयद अब्दुल कादिर आपका नाम है और आपके वालिद का नाम सैयद मूसा है। गौसे आजम के वालिद का नाम क्या है? सैयद, क्योंकि अब लोग असल नाम से इतना वाकिफ नहीं है, उनके टाइटल से वाकिफ है। गौस गौस कहते थे, इसलिए मैं नाम असल नहीं लूंगा, गौसे आजम लूंगा तो सब लोग समझ जाएंगे, क्योंकि इस नाम से अल्लाह ने आपको बड़ी मकबूलियत अता फरमाई है। तो आप सैयद, आपके जो वालिद है गौसे पाक के, उनका नाम है सैयद मूसा और उनका एक टाइटल है जंगी दोस्त। नाम तो सैयद मूसा है, जंगी दोस्त शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त आपका पूरा नाम है। जंगी दोस्त इसलिए कहा जाता है कि सारी जिंदगी गौसे पाक के वालिद ने अपने ख्वाहिशात और अपने नफ्स से जिहाद किया। बोलो सुभान अल्लाह। मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो ख्वाहिश आते ना, गंदे ख्वाहिशात, उसको कभी गौसे आजम के अब्बा ने पूरा नहीं किया। गलत ख्वाहिशों को, अच्छे ख्वाहिश की बात नहीं, नेक अच्छे ख्वाहिश, क्योंकि हमारे मिजाज में हमारे अंदर अच्छे भी ख्वाहिश आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो गौसे आजम के वालिद ने सारी जिंदगी बुरे ख्वाहिश के खिलाफ जिहाद किया, यानी उनकी बात सुने नहीं, जो काम अल्लाह को राजी करने वाले थे वही काम करे। ये गौसे, इसलिए आपको जंगी दोस्त शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। और आपके वालिदा का नाम, गौसे पाक की वालिदा का नाम सैयदा उम्मुल खैर फातिमा है। सैयदा उम्मुल खैर फातिमा है, ये गौसे पाक के वालिदा का नाम है।
और गौसे पाक के जो नाना है हजरत सैयदना अब्दुल्ला सुमई, इनका नाम है अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये गौसे आजम के नाना है। गौसे पाक के जो वालिद है शेख मूसा अबू सहले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका नसब, इनका जो खानदान है गौसे पाक का वालिद का जो खानदान है, गौसे पाक का जो खानदान है, ऊपर जाकर आपके वालिद इमाम हसन की औलाद में से आते हैं। गौसे आजम के जो वालिद है किसकी औलाद में से आते हैं? इमाम हसन। इमाम हसन के दो बेटे बड़े मशहूर हुए। यूं तो इमाम हसन पाक के कई बेटे थे, लेकिन दो बेटे बड़े मशहूर हुए। उनसे इमाम हसन की औलाद आज तक चल रही है, अभी इस वक्त तक चल रही है। वो दो बेटे जिनके जरिए इमाम हसन की औलाद आगे बढ़ी है, उन दो बेटों का नाम क्या है? एक बेटे का नाम है हजरत सैयदना हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे बेटे का नाम हजरत इमाम जाहिद जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये तो खैर हजरत गौसे पाक जो है ना, इमाम हसन के बेटे, छोटे बेटे हसन मुसन्ना की औलाद में से है। जरा सुनिए मैं क्यों कह रहा हूँ गौसे पाक का नसब, खानदान, वालिद कौन थे, दादा कौन थे, परदादा कौन थे, ये जानना हमारे क्यों जरूरी है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि खानदान का असर भी बच्चे की मिजाज में आता है। माँ बाप की फिक्र, माँ बाप की सोच, जैसे हम कहते हैं बच्चों की, बड़ों की आदतें, माँ की आदत, बाप की आदत, नाना की आदत, ये कुछ आदतें हैं जो बच्चों में आते हैं, तो यकीनन ये आता है, मुंतकल होते हैं। लेकिन साथ में ये भी याद रखें कि आपका खानदान यानी खानदान की मिजाज भी बच्चों के अंदर आता है। तो बच्चे अगर माँ बाप नेक हो, मिजाज पाक हो, साफ हो, तो बच्चे भी नेक बनते हैं। अब माँ बाप खुद रोडियों के साथ बैठ रहे हैं, पहलवानों के साथ बैठ रहे हैं, सूदखोरों के साथ बैठते, शराबियों के साथ बैठे, तो बच्चे भी यूं घूर के देखने वाले मिलते पैदा हुए। ना उनको मस्जिद में बैठने का तरीका आता, ना मौलाना लोगों का दब आता हो, ये आज हो गया। तो खानदान बड़े डिपेंड करता है, खानदान भी, खानदान का असर भी औलाद यानी माँ बाप की मिजाज भी बच्चों के अंदर आती है। अब देखे गौसे पाक के जो वालिद है हजरत शेख अबू सहले मूसा जंगी दोस्त, ये बेटे औलाद में से इमाम हसन की, और आपकी जो वालिदा है सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये औलाद में से है इमाम हुसैन की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इस तरह हुजूर गौसे पाक नजीफुत तरफैन सैयद है, यानी वालिद भी इमाम हसन की औलाद से है, वालिदा भी इमाम हुसैन की औलाद में से है। ये तो आप समझ गए, नजीफुत तरफैन सैयद है। अब इनका भाई बच्चे के अंदर इतना, बच्चा वलियों का सरदार है, यानी गौसे आजम वलियों का सरदार है, तो सोचिए कि गौसे आजम के माँ बाप कैसे थे होंगे, उनका मुकाम, उनका परहेजगारी, उनका तकवा, उन्होंने अल्लाह को कैसा राजी किया होगा। इस बारे में अगर हम बात करें तो बहुत बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन जहां गौसे पाक का एक शिजरा हसनैन करीमैन से मिलता है, वहीं पर गौसे पाक का एक शिजरा अबू बकर सिद्दीक से भी मिलता है, फारूक आजम से भी मिलता है, उस्मान गनी से भी मिलता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जहां मौला अली से शिजरा मिल रहा है, मौला अली के बेटे हसन हुसैन, जहां पर आपका शिजरा हजरत अली से मिल रहा है, वहां सिद्दीक अकबर से भी मिलता है। मैं खानदानी शिजरे की बात कर रहा हूं, वहां फारूक आजम भी मिलता है, उस्मान गनी से भी मिलता है। आप वो कैसा? तो सुनिए, गौसे पाक के वालिद के जो वालिदा है, गौसे आजम के जो दादी मोहतरमा, उनका नाम था उम्मे सलमा। गौसे पाक की दादी का नाम क्या था? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये गौसे पाक की जो दादी मोहतरम उम्मे सलमा है, ये औलाद में से थी अबू बकर सिद्दीक की। इस तरह गौसे आजम के अंदर सिद्दीक फैज भी आ जाए। और गौसे आजम के जद में यानी दादाओं में एक दादा का नाम था अब्दुल्ला, गौसे पाक के दादाओं का नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला उनकी वालिदा का नाम, गौसे पाक के एक दादा का नाम था अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के जो माँ थे उनका नाम था सैयदा हफ्सा। और सैयदा हफ्सा कौन है? ये फारूक आजम के बेटे की औलाद में से थे। सैयदा हफ्सा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की औलाद में से थे। इसलिए यहां से पता चला कि हजरत गौसे पाक में फारूकी फैज भी नजर आता है, जहाँ सिद्दीक फैज नजर आता है, फारूकी फैज भी नजर आता है। अब आए हजरत गौसे पाक के 9वीं पुष्ट में, गौसे पाक के एक दादा का नाम है अब्दुल्ला महज।
गौसे पाक के 9वें दादा, 9वीं पुष्ट में, उनका नाम है अब्दुल्ला महज। ये गौसे पाक के 9वीं पुष्ट में जद है। और ये इनकी जो वालिदा थी, गौसे पाक के ये 9वीं पुष्ट के जो दादा है, उनकी जो वालिदा थी, उनका नाम था फातिमा। और उनका खानदान में नसब जो है मिलता था उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से। ये चारों मैंने आपको नाम, ताकि रिकॉर्ड भी हो गया है बयान, ये आपके गौसे पाक का मुबारक खानदान। मैं खानदान की बात कर रहा था। आप सोचिए, गौसे पाक के वालिद से लेकर इमाम हसन तक पूरे के पूरे नेक, वालिद से लेकर ऊपर तक चले जाए, गौसे आजम के माँ से ऊपर तक चले जाए, पूरे के पूरे नेक। तो जिनके खानदान ऐसे हो तो बच्चा गौसे आजम ही तो पैदा होता है। हसन, ये मुबारक खानदान, मैं समझ रहा हूँ हुजूर गौसे पाक भी खुश हो रहे हैं कि आज मेरे यहाँ मस्जिद में बैठकर लोग मेरे खानदान का जिक्र कर रहे हैं। ये हुजूर का खानदान है, गौसे पाक का खानदान हुजूर का खानदान है। और हुजूर के खानदान से मोहब्बत करना ये अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान पाक में। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हबीब कह दे अपने बंदों से, अपने गुलामों से कि ऐ मेरे उम्मतियों, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो मेरे खानदान से मोहब्बत करो। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम मर्तबा। तो खैर, गौसे पाक के वालिद भी बड़े नेक, वालिदा भी बड़े नेक। आपके नाना के बारे में आता कि बगदाद में आपके जो नाना थे अब्दुल्ला सुमई रजी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बड़े नेक थे कि सारे बगदाद में इनका चर्चा ऐसा था, कोई भी मुश्किल आती लोग इनके पास आते और ये जब दुआ कर देते तो अल्लाह उस मुश्किल को आसान फरमा देता था। गौसे पाक की एक फूफी भी है सैयद आयशा, गौसे पाक की फूफी, सगी फूफी, आपके वालिद की बहन, नाम था सैयद आयशा। इनके बारे में आता है कि जब बारिश नहीं हो रही थी, लोग इनके दरवाजे पर गए और जाकर कहा कि अम्मा जान दुआ करे अल्लाह ताला से कि अल्लाह बारिश बरसाए। तो सैयद आयशा ने फौरन अपने आंगन को झाड़ू दी और झाड़ू देकर अल्लाह की बारगाह में कहा, या अल्लाह झाड़ू तो मैंने मार दिया है, थोड़ा पानी छिड़काव कर दे। दीवानों का अंदाज ही अलग होता है। दीवाने को सारा जहां देखता है, दीवाना खुदा जाने कहां देखता है। अंदाज ही अलग था। ये जुमला भी पूरा भी नहीं हुआ, बारिश होना शुरू हो गई। तो गौसे पाक के वालिद नाना ऐसे, फूफी ऐसे, वालिद वालिदा के बारे में तो अक्सर सुनते हैं, सेब वाला वाकया भी आपने अक्सर सुना होगा। आपकी जो माँ है, जिनकी परवरिश आपके वालिद ने ऐसा की थी, जो सारी जिंदगी गैर मर्द को देखा नहीं था, आपकी माँ का मुकाम ऐसा है। गैर मर्द तो दूर की बात है, ना आपकी माँ ने आंख से कोई गलत काम देखा था, कान से ना चुगलखोरी गलत काम सुना था, ना हाथ पैर ना से कोई गलत काम, ऐसा काम नहीं किया जिस काम से अल्लाह नाराज होता हो। ये आपके माँ का मुकाम है। जिनके वालिद ऐसे हो, वालिदा ऐसा हो, उनके यहाँ बेटा भी गौसे पाक पैदा होता है। इसलिए अक्सर मैं बयान में कहता हूँ, आप अपने ये चाहते हो कि आपके यहाँ भी नस्लें अच्छे पैदा हो, बच्चे अच्छे नेक शरीफ सहले पैदा हो, माँ बाप की इज्जत करने वाले पैदा हो, तो पहले तुमको खुद को नेक बनना होगा। तुम्हारी आदतें अच्छी होनी होगी, इखलाक अच्छे होना होगा। अखलाक अच्छे हुए, आदत अच्छी हुई, नमाज के आप खुद पाबंद है, तो सोचिए फिर आपके बच्चे में भी नमाज की आदत आ जाएगी। वो बच्चे क्या नमाज पढ़ेंगे जो अपने बाप को देख रहे हैं कि अज़ान हो रही है और बाप टीवी का आवाज बढ़ाकर टीवी में नाच गाने और लंगे फहश फुरयानियां देख रहा हो। उनके बच्चों में नमाज की आदतें कहां से आएगी? वो बच्चे देख रहे हैं कि नमाज हो रही है, बाप तो सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ता है, बच्चे वो देख रहे हैं बाप तो खाली ईद की नमाज पढ़ता है, तो उनको 5 टाइम का नमाजी बनने क्या काबिल बनाएंगे? हम अगर अच्छे नेक होंगे, क्यों मैं अक्सर एक बात कहता हूं, बच्चे जो है मदरसे या स्कूल में सीखते बाद में है, पहले घर में सीखते हैं। घर में दीन का माहौल ना हो तो बच्चे फिर आवारा बनेंगे, घर में दीन माहौल ना हो तो बच्चे फिर रोडियों के साथ बैठेंगे, घर में दीन का माहौल ना हो तो बच्चे फिर सूदखोरों के साथ बैठेंगे, बच्चे घर में दीन का माहौल ना हो, क्योंकि माहौल जो है ना, सोबत संगत ये बहुत मायने रखता है, लोग बहुत मायने रखता है। तो घर में अगर दीन का माहौल हो, बच्चा गौसे पाक तो नहीं बन सकता, लेकिन गौसे आजम का गुलाम जरूर नजर आएगा।
गरीब नवाज का गुलाम जरूर नजर आएगा। तो खैर हजरत गौस पाक रजी अल्लाह ताला उनके वालिदैन ऐसे थे, तभी तो गौस पाक पैदा हुए। आज भी अगर हम देखोगे हमारे बच्चों में वो असर आता है। साइंस भी इस बात को मानती है कि अगर आप कोई औरत जो काम अगर हमल से हो और जो काम वो करती है उसका असर डायरेक्ट बच्चे में पड़ता है। पढ़ो, आप जो साइंस जानने वाले स्टूडेंट है उनको ये पढ़ाया जाता है आज कॉलेज में कि हाँ ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है अगर माँ पेट से हो और जो काम वो कर रही है उसका असर पेट में पलने वाला बच्चे पे जरूर होता है। मैंने कहा साइंस ये कह रही है। आओ गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा जो फरमाती है जब गौस आजम पैदा हुए और 4 साल के हुए, जब उनके उस्ताद से आपको पढ़ाया गया, उस्ताद ने आकर गौस आजम से कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर गौस आजम ने फरमाया उस्ताद मोहतरम से मुझे तो ये पढ़ाना आता है। कहा हैरान हो गए, पहला दिन है, पहली बार कुरान खोल कर पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें पढ़ना आता है? कहाँ आता है। कहाँ तक पढ़ते हो? तो गौस पाक ने 17 पारे पढ़कर सुना दिए। कितने पारे? 17 पारे पहले दिन में आपने पढ़कर सुना है। उस्ताद ने कहा कि बेटा आगे पढ़ो। कहा इसके आगे मुझे याद नहीं है। अब उस्ताद ने कहा तुमने सीखा कहाँ है? कहा माँ के पेट में सीखा। बोलो लो मोहब्बत से सवाल, क्योंकि मेरी माँ 17 पारों की हाफिजा है, लिहाजा वो रोज जब भी घर में काम करते रहती, कुछ भी करते हो वो कुरान की तिलावत करते करते काम करती थी। खाना बना रही तो कुरान पढ़ती थी, खाना खिला रही तो कुरान पढ़ती थी। आज भी अगर हमारी माए बहने जो खाना बनाते वक्त, जो आज तो फोन हो गया है ना, जहाँ गया फोन आ रहा है, जो है ना इंटरनेट के जरिए फिल्में ड्रामे, बस वो एक ड्रामा लगा लिया, खाना बना रहे हैं, उस पर रहा है, गलत बातें चल रहा है, सीरियल चल रहे हैं, फला फला चल रहे हैं। बताइए फिर पेट में पलने वाला बच्चा अगर एक्टर नहीं बना तो क्या बनेगा? हाँ, एक्टर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अगर नेक बनाना भी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए। दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया एक खेल तमाशे की तरह, कुरान में अल्लाह कहता है खेल तमाशे की तरह है। जिस तरह खेल तमाशा हमेशा नहीं रहता, कुछ दिन कुछ घंटों के लिए होता है, दुनिया भी कुछ दिन के लिए है। वहां से जाने के बाद असल वहां नेकियां ही काम आने वाली है। तो लिहाजा गौस पाक कहते हैं मैंने माँ के पेट में सीखा। बोले मोहम्मद आप इतराज ना करें, ऐसा कैसा? मैंने कहा साइंस प्रूफ कर रही है बात को, बच्चे असर लेते हैं, साइंस भी प्रूफ कर रही है बात को। अब आगे बढ़ते हैं। हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने 17 पारे माँ के पेट में सीखे। उसके बाद क्या हुआ अब सुने। हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते फिर जब मेरी उम्र 6 साल हुई तो मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे, क्योंकि गौस पाक जहां पैदा हुए उस इलाके का नाम था गीलान। बैठो बेटा, ऐसा खाने फैला के नहीं आते बेटे, कभी भी नहीं आना ऐसा मस्जिद में। उस इलाके जहां गौस आजम पैदा हुए उस इलाके का नाम था गीलान, ठीक है, गीलान। और जहां आप इसका मजार मुबारक गौस पाक का है वो इस इलाके का नाम है आज बगदाद, ठीक है। बगदाद शरीफ से गिलान जहां गौस आजम पैदा हुए, अभी हाल ये मौजूदा बात बता रहा हूं, अभी इस बात की बात, जहां गौस पाक की मजार है बगदाद में, वहां से जिस मकान में आप पैदा हुए, जिस गांव जिस इलाके में, उस इलाके का नाम गिलान है। वो इलाका 400 किलोमीटर दूरी की पर गिलान, जहां बगदाद से 400 किलोमीटर दूर एक गांव का नाम है, वहां गौस आजम पैदा हुए। आज भी उस गिलान शहर में आपके वालिद और वालिदा की मजार मौजूद है। आज भी लोग जाते तो वहां ज़ियारत करने जाते हैं। लिहाजा सरकार गौस पाक रजी अल्लाह ताला जब गिलान में पैदा हुए और अल्लाह ताला ने आपको ऐसा मुकाम व मर्तबा अता फरमाया था कि जब आप पैदा हुए उस वक्त जितनी औरतें हामिला थी उन सबको अल्लाह ताला ने बेटा ही अता फरमाया। गौस पाक के सदक़े में बेटा ही अता फरमाया। और जितने बच्चे जिस दिन गौस आजम पैदा हुए और उस दिन जितने लड़के जहां उस गांव में पैदा हुए सबको अल्लाह ताला ने विलायत अता फरमाई, अपना महबूब बनाया है। ये गौस पाक की विलायत का सदका अल्लाह बांट रहा था। क्यों? तो काम अल्लाह ने वैसा लिया गौस पाक से। हाँ, सिर्फ 11वीं के तक मत जानो, काम क्या किया आगे सुनो। गौस पाक ने काम क्या किया? सो हुए दीन को जिंदा करने वाले का नाम गौस आजम है। गौस आजम का नाम सुनकर ये ना समझे कि जो आज के जो है
फेक मुजावरा कर रहे हैं, जो दरगाहों में बैठकर नमाज छोड़कर पीली हरी टोपी पहनकर नमाजें छोड़कर खबरों को बेचने का सौदा कर रहे हैं। इनको देखकर गौसे पाक ऐसे ही थे ना समझिए आप। गौसे पाक वो नहीं है जो तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह कर लेते जंगल में बैठ गए ना। गौसे आजम तो वो है, आपका एक लक़ब है मुहियुद्दीन, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके जरिए दीन को जिंदा किया था। जब गौसे आजम का दौर था, 5वीं सदी का दौर, लोग दीन से दूर, कुरान से दूर, नमाज से दूर हो चुके थे। वही मेरे सरकार गौसे पाक ने गिलान से बगदाद में आकर तहरीर और तकरीर के जरिए लोगों के दिलों में दीन और मोहब्बत की, दीन और कुरान हदीस की मोहब्बत को डालने वाले का नाम गौसे आजम है। ये गौसे पाक को सिर्फ करामत तक मत समझिए कि आपने करामत तो इतने है कि है ऐसा दौर अगर किताबों बुजुर्गों ने लिखा, रेत के जर्रों को आप गिन सकते हैं? रेती है मट्टी, उसमें कितने कंकर है, कितने जर्रे गिन सकते हैं आप ना? इसी तरह गौसे आजम को अल्लाह ताला ने रेत के जर्रों से भी ज्यादा करामात अता फरमाए। अल्लाह ताला ने गौसे पाक को, आपके करामात भी बेशुमार है, लेकिन सिर्फ करामात तक नहीं, बल्कि आपका जो दीनी काम गौसे आजम ने किया है, आज आपको वो समझना है इंशाअल्लाह, वो आपको समझाना होगा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप पैदा हुए तो उस वक्त जो है 29 शाबान था, शाबान का महीना चल रहा था 29, और इत्तेफाक से क्योंकि गौसे पाक के जो वालिद थे हजरत सैयदा मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस गौसे पाक के जो वालिद मोहतरम उस इलाके के खाजी थे। खाजी समझ रहे हैं? ये खाजी ने जो निकाह पढ़ाते हैं ना, वो खाजी जहां पर लोग अपने मसाइल पूछने आते थे, फैसला कराते थे, जिसको आज के दौर में मुफ्ती कहते हैं, खाजी थे। और आपके कहने पर लोग चांद का फैसला लेते थे, खाजी थे। आए और आकर कहा चांद के बारे में आपकी क्या राय है? उस वक्त आसमान पर अबर ज्यादा था, चांद नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बुजुर्गों में एक बात फैल गई कि सादात घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि जो है दूसरे दिन, उस वक्त जब चांद नजर नहीं आएगा, लेकिन वो माँ की गोद में देखकर समझ जाएगा, चांद नजर आ जाएगा और वो रोजे से रहेगा। अल्लाह अकबर। और दूसरे दिन गौसे पाक के वालिद मोहतरम ने देखा कि बेटा सुबह से लेकर इफ्तार तक दूध नहीं पी रहा है। बोले ना सुभान अल्लाह। यहां तक क्या ऐलान हो गया कि चांद नजर आ गया है, क्योंकि सादात घराने में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो सुबह से लेकर इफ्तार तक दूध पीता ही नहीं है। गोया बता रहा है माँ के पेट में भी रहकर गौसे आजम ने दीन की पाबंदी कर कर बताई। बात को समझिए, माँ के गोद में रहकर गौसे आजम ने दीन पे अमल कर कर बताया, कुरान हदीस पे अमल कर कर बताया। ये होते हैं अल्लाह वाले, ये होते हैं बुजुर्गान दीन, ये होते हैं मशाइख उज़्ज़ाम। वो मशाइख नहीं जो नमाजें छोड़े, वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। जो गांजा पिए वो वली हो ही नहीं सकता। जो नमाजें छोड़े, दीन का मजाक उड़ाए, क्यों? क्योंकि इमामुल औलिया, वलियों का सरदार का ये मुकाम था कि पैदा होते ही रोजा रखकर बता दिया कि मैं तो हुजूर के बताए हुए तरीके पर आखिरी सांस तक अमल कर कर बताऊंगा। और उठाकर पढ़िए गौसे पाक की जिंदगी को, पूरी गौसे आजम की जिंदगी है 90 साल। कितने साल? 90 साल की जिंदगी गौसे आजम की है। इस 90 साल की जिंदगी में गौसे आजम फरमाते हैं मैंने बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया है। नमाज तो छोड़ना दूर की बात है। ये तो अल्लाह वाले, किसको आप अल्लाह वाले समझ रहे हैं? ये जो रोटों पर बैठकर हाँ हूँ कर लेते, अगर आप समझ गए ना ना ना, इनको देखकर बुजुर्गों को आप उंगली मत उठाए। दीन की पाबंदी करते हैं, कुरान हदीस की पाबंदी करने वाले का नाम, शरीयत की पाबंदी करने वाले का नाम वली कहते हैं, महबूब, अल्लाह का महबूब कहते हैं। लिहाजा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 4 साल हुई, और एक मरतबा आपने माँ से फरमाया था गौसे पाक ने कि अम्मी आप पर मेरा एहसान है। बोलो सुभान अल्लाह। लोगों ने माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा ने कहा बेटा गौसे पाक अब्दुल कादिर, अगर तू बड़ा होता कुछ कमा कर लाता तो बात समझ में आती। तू तो अभी तो 4 साल 5 साल का है, और आज तू कह रहा है बड़े अदब के साथ कि अम्मी आप पर मेरा एहसान है। तो कहा बेटा वो एहसान कैसा, तूने मेरे पर एहसान कैसा है? अम्मी याद है? बोले क्या?
जब आप घर में तन्हा थी, वालिद घर में नहीं थे और अचानक एक डाकू जो है फकीर बनकर दरवाजे पे दस्तक दी। आपने समझा कि फकीर है, दरवाजा खोला, उसको जो खैरात करे। जैसा ही दरवाजा खोलना था वो अंदर दाखिल हो गया। आप चीख मार कर दूसरे कमरे में चले गए, दरवाजा लगा दिया। तो उस वक्त एक शेर आया और आकर उस डाकू को फाड़ कर बाहर लेकर चला गया, चीर फाड़ करके वहां बाहर लेकर गया। माँ हैरान हो गई, बेटा उस वक्त तू पैदा भी नहीं हुआ था, तू तो मेरे पेट में था, ये सारी बातें, सारी खबर तुझे कैसा हो गई? हुजूर गौसे पाक फरमाते, माँ वो शेर कोई और नहीं, तेरा बेटा अब्दुल कादिर था। आप कहेंगे ये कैसा, मैंने इसी को करामत कहते हैं। बोलो मोहब्बत से जुबान, ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा अल्लाह चाहे तो नहीं हो सकता। अल्लाह कुदरत वाला है, ताकत वाला है, पावर है। तो अल्लाह अगर अपने महबूब अब्दुल कादिर को ये ताकत दे तो ताज्जुब की क्या बात है? मैंने कहा ये करामत इसी को कहते हैं, जो बात अकल में नहीं आए उसी को करामत कहते हैं। अकल कहती ये हो नहीं सकता, मैंने कहा इसी को करामत कहते हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खैर गौसे पाक माँ पेट से वली, माँ पेट से पैदाइशी वली गौसे पाक है रजी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आप जब 6 साल की उम्र है में आपके वालिद ने आपको मदरसे में दाखिल फरमाया। कहाँ गए गौसे पाक? सो मिलकर बोले मदरसे में। कहाँ गए? मदरसे में गए। अरे भाई पैदाइशी वली, माँ पेट वली, बल्कि मैं कहता हूँ आलम अरवा, हमारी रूह माँ के पेट में आने से पहले रूहों की दुनिया में होती है, जिसका जिक्र कुरान में सूरह अल इमरान में किया अल्लाह ताला ने। आलम अरवा कहते हैं रूहों की दुनिया, वहां से फिर अल्लाह ताला जिस्म के साथ माँ के पेट में दाखिल करता है। तो आलम अरवा से गौसे आजम वली है। मेराज की रात गौसे आजम की रूह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खांदा दिया है। मेराज की रात गौसे पाक की रूह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना खांदा दिया और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने गौसे आजम के खांधे पर अपने दोनों कदम रखकर फरमाया था कि अब्दुल कादिर मेरा यह कदम तेरे खांधे पर है और तेरे कदम सारे वलियों के खांधे पर हो गए, सारे वलियों के खांधे पर हो गए। ये मुकाम अल्लाह उसके रसूल ने गौसे आजम को अता फरमाया है। लिहाजा गौर करे, पैदाइशी वली, माँ पेट वली, 55वीं करामतें। जानवर गौसे आजम से बात करते थे। गौसे आजम फरमाते मैं छोटे रहने खेत में गया और एक गाय की दुम को हाथ लगा, गाय पलट कर मुझसे बात करने लगी, अब्दुल कादिर अल्लाह ने तुझे इसके लिए पैदा नहीं किया। बोला अल्लाह ने तुझे जानवर के साथ खेलने के लिए पैदा नहीं किया। गौसे आजम कहते जानवर बात कर रहा, मैं दौड़ते अपने माँ के पास गया और घर की छत पर चढ़ा तो मैंने घर की छत पे से मैदान अरफात को देखा है। कहां बगदाद, कहां मक्कातुल मुकर्रमा, हजारों मील का फासला। गौसे आजम कहते हैं मैंने अपने घर की छत पर अल्लाह ने सारे पर्दे हटाए, मैंने अरफात में हाजियों को अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हुए देखा है। लिहाजा जो गौसे पाक लेकिन पढ़ने जा रहे, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, पैदाइशी वली लेकिन पढ़ने गए, मदरसे में दाखिल लिया, पढ़ा, पता क्या चला अनपढ़ जाहिलों को अल्लाह वली नहीं बनाता। कुछ अनपढ़ जाहिलों को, जाली मुजावरों को देकर यहाँ मत समझिए, दरगाहों में बैठकर ये सिर्फ गल्लों को बेचने वाले और मज़ारात को बेचने वाले, खबरों को बेचने वाले, खिलाफों को बेचने वाले हैं। इनको देखकर मजार में आराम करने वाले वली को इनो ऐसे तो इनो भी ऐसे तो होंगे, ऐसा मत समझिए। अल्लाह के वास्ते ये और थे, ये और है, इनका मुकाम और है, वो और है। ये मैं अगर कोई कहे मेरी बात आप ऐसा मुजावरों को बोल रहे हैं, मैं उन मुजावरों को कहूंगा आप बेच रहे हैं गल्ले, आप जो है खिलाफा बेच रहे, आप खबर को बेच रहे हो। नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते, फिर हम आपके लिए नहीं कर रहे बात, जो कर रहा हो उसको कह रहे हैं। आपको तकलीफ भी होना नहीं चाहिए, जो कर रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। लिहाजा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बता दिया मैं वलियों का इमाम हूँ लेकिन पढ़ने मदरसे में जा रहा हूँ। तो पता क्या चला अल्लाह अनपढ़ जाहिलों को अपना वली नहीं बनाता। अगर अनपढ़ों को देखकर, जाहिलों को देखकर जो कुरान हदीस का मजाक उड़ाते हैं, सुन्नत उनको पता नहीं है, शरीयत उनको पता नहीं है। एक साहब बोले नहीं आपको नहीं मालूम, बताइए क्या? बोले हम बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, हमें कुरान की जरूरत ही नहीं है,
हमें शरीयत की जरूरत ही नहीं है, हम अल्लाह तक पहुंच गए हैं। ऐसे लोगों को देखा होगा ना, हम बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, हम मुल्ला थोड़ा ही है, हम मौलवी थोड़ा ही है, हम हाफिज थोड़ा ही है, हम वली है, हम पहुंचे हुए हैं। जरा उनको बुलाकर इम्तिहान लीजिए, फराइज के किस्में बताइए, वजू के किस्में बताइए, उनको पता ही नहीं होगा। तो सिर्फ कपड़े हरे और पीले पहन लेने से कोई अल्लाह का वली नहीं बनता। अल्लाह उसको अपना वली बनाता है जिसको अपना महबूब बनाना चाहता है। पहले अल्लाह ताला उसको इल्म अता फरमाता है। लिहाजा जो ये कहते ना कि हमें कुरान हदीस की जरूरत नहीं है, हम पहुंचे हुए बाबा है, हमें हम कोई नमाज नहीं पढ़ते, दाढ़ी काट रहा है कोई हाथ में। मैं अंगूठियों के बार बार इसलिए जिक्र करता हूं कि देखिए ये कुरान हदीस का, शरीयत का मसला है। किसका? दीन का मसला है कि 3 ग्राम चांदी की एक अंगूठी पहनना हुजूर की सुन्नत है। बोला मोहब्बत से बात। अब वो नीलम, वो हकीक, वो सुलेमानी, वो फेरोजा, ये पत्थर पहनते की तकदीर जग जाती, कहते पहनते की मुश्किलें आसान हो जाते, मुसीबतें हट जाते। अरे भाई नमाज पढ़, दीन पे अमल कर। ये पत्थरों में अगर खासियत रखी तो पत्थर बेचने वाला ही करोड़पति होता था पहले। वो रोड पे इतना अच्छा लेके नहीं बैठता था। उन्हें थोड़ा अकल से काम लो। पत्थरों में तासीर होती है, लेकिन उस तासीर को अल्लाह ने रखा है। लेकिन इसका मतलब है नहीं कि पत्थर पहने मुश्किल नमाज छोड़ेंगे, झूठ बोलेंगे, गालियां देंगे, लोगों के मालों को हड़प पड़ेंगे, जो है जमीन हड़प पड़ेंगे, यतीमों बेहों का माल खाएंगे और हम अल्लाह अल्लाह भी कर रहे हैं, हम नमाज में। ज्यादातर ऐसे लोग आज के दौर में मिलेंगे आप, जो नमाज में नजर आते हैं, बाहर जाकर सूद का कारोबार भी है। जो नमाज में मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं, बाहर वो यतीमों बेवाओं का माल खाते हुए नजर आते हैं। जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं, बाहर जाकर लोगों को धोखा देकर माल बेचते हैं। जो मस्जिद में नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन बाहर जाकर इल्ला माशाअल्लाह हर की बात नहीं, ज्यादा ऐसे लोग आपको नजर आएंगे। तो इसका मतलब थोड़ा ही कि अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा, नहीं। पहले दीन का मजाक उड़ाने वाला वली तो दूर की बात है, सच्चा मुसलमान भी नहीं रहता। समझ रहे बात? दीन का मजाक उड़ाने वाला, अल्लाह का महबूब तो दूर की बात है, सच्चा मुसलमान भी नहीं रहता। उसको तौबा कर पहले सच्चा मुसलमान बनना पड़ता, फिर अल्लाह और रसूल की इताअत कर अल्लाह का महबूब बनना पड़ता। यूं बन जाते महबूब अल्लाह के है। अरे थोड़ी अपने अक्ल से सोचो कि एक सीएम और पीएम जो है एक शख्स को इनाम दे रहा, बुला के आ मैं तेरे को इनाम देता हूँ। कहीं को दे रहा भाई? बोले उसकी मेहनत देखो, क्रिकेटर था उन्हें, वो मेहनत करा तभी तो इनाम मिला ना। कोई फला कुश्ती में इनाम, कुश्ती जीता है, कोई क्रिकेट जीता है, कोई हॉकी जीता है, तब जाकर इनाम मिला है। मेहनत करने से इनाम मिलता, समझ रहे आप? तो अल्लाह कहता है अल्लाह का इनाम उसके बंदों पर, तो उनका अमल देखो, ईमान देखो, अकीदा देखो, कुरान हदीस की पाबंद देखो। आइए मैं आखिरी बात, क्योंकि कुछ वक्त करीब आ गया है, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। मेरा ये दावा कि जो कुरान पर अमल नहीं करता, हदीस पर अमल नहीं करता, दीन पर अमल नहीं करता, वो अल्लाह का महबूब हो ही नहीं सकता। ठीक है? हुजूर की अल्लाह के नेक बंदे कुरान हदीस फर्ज सुन्नत तो दूर की बात है, एक सुन्नत को भी नहीं छोड़ते। जैसा कि मैं आपको बताया, हाथ में एक अंगूठी 3 ग्राम की चांदी पहनना सुन्नत है, तो 4-4 5-5 अंगूठियां ना गरीब नवाज पहने, ना गौसे आजम पहने। ताजुब है, बाज मुजावरा जो है फला बुजुर्ग के 5-5 अंगूठियां। मैंने कहा खामोश रख, क्यों बुजुर्ग को बदनाम कर रहा? ये तेरे धंधे है, ये तबुरकात दिखाते बोलकर लोग गले में पैसे डालने के लिए तू बता रहा ये अंगूठियां हजरत पहनते थे। देखो तो इतने बड़े बड़े अंगूठियां, 4-4 5-5 अंगूठियां वो वली पहनते थे। झूठ मत बेच रहा तू। ये वली को मालूम है कि सुन्नत क्या है। आप जानते हैं ख्वाजा बायाजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बुस्तान में एक इलाका है, बुस्तान शहर मुल्क, वहां पर आपका मजार है। ख्वाजा बायाजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 30 साल अल्लाह की इबादत में नीचे सोए तक नहीं, वो ख्वाजा बायाजीज बुस्तामी फरमाते हैं, मुझे मेरे मुरीदों ने आकर कहा हुजूर फला इलाके में अल्लाह का एक नेक बंदा रहता है और उसके बहुत चर्चे हो रहे हैं, लोग उसके पास बहुत जा रहे हैं, बहुत उसकी इज्जत कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो ख्वाजा बायाजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाए, अच्छा अल्लाह का नेक बंदा है, हमें भी मिलना चाहिए। बोलो ना सुभान अल्लाह, मुलाकात करना चाहिए, देखो तो सही अल्लाह का नेक बंदा है तो हम भी मिलेंगे। ख्वाजा बायाजीज बुस्तामी कई
100 किलोमीटर सफर कर कर, आज से कितने साल, मैं आपको 1000 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग है, तो 1000 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो कई 100 किलोमीटर तक पैदल सफर करके उस वली से मिलने गए। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मिलने गए। मतलब सफर की थकावट का अंदाजा करें आप। आज के ऐसा गाड़ी, कार, ट्रेन, प्लेन कुछ नहीं है, पैदल या ऊंट पर, जानवर पर। अल्लाह वाले ज्यादा तो पैदल जाते थे, तो एक 50-60 किलोमीटर नहीं, कई 100 किलोमीटर जब दूर मिलने गए, तो ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी ने देखा कि वो जो बुजुर्ग है अपनी खानखा से बाहर लेकर रहे, अपने जो घर मस्जिद है, जो खानखा है, उससे बाहर लेकर रहे, और निकलते निकलते उन्होंने क़िबले की तरफ मुंह कर थूका। क्या किया? क़िबले की तरफ मुंह कर थूका। तो ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी अपने मुरीदों को बोले, चलो चलो अब वही मिलना नहीं है, हमें यहाँ से इससे मिलना नहीं है। मुरीदों ने कहा हुजूर इतने किलोमीटर से आ रहे, कई 100 किलोमीटर से आ रहे, और आने के बाद कहते हैं इनसे मिलना नहीं है। तो ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी फरमाते हैं, जो काबे का अदब ना जानता हो, जो क़िबले का अदब ना जानता हो, वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? ताज्जुब है यार, पहले के बुजुर्गों की नजर ऐसी होती थी। अब तो नमाज ने पढ़ ला तो भी लोग जाके मुरीद बन रहे उसके। नहीं, कई को मुरीद बना, मैं पूछा एक से कि तेरे पीर पर न चेहरे पे दाढ़ी है, ना उन्होंने नमाज पढ़ते, पैंट शर्ट पहनते, यहूदियों के जैसा लिबास कोट पैंट भी पहन लेते कभी कभी, और फिर दाढ़ी बोले, दाढ़ी है ना, अरे उसको दाढ़ी नहीं बोलते रे भाई, दाढ़ी एक मुट्ठी को बोलते, एक वोट आना, कितने आना सुन ले, कितने? हाँ यही मैं आप क्या गौसे पाक की बात कर रहे थे? सुनो, मैं गौसे आजम की बात कर रहा हूँ। हुजूर गौसे पाक एक बार बैठे हुए हैं, कुछ लोग मुलाकात करने आए, कम उम्र का बच्चा जो बालिग अभी नहीं हुआ था, 13 साल की उम्र या 14 साल उसकी उम्र थी, चेहरे पे दाढ़ी नहीं आई थी, वो गौसे आजम से मिलने आ गया। गौसे आजम की आंखें बंद थी, अचानक उसका चेहरा देखा, गौसे आजम को इतना जलाल आया, दोनों कांधों पर गौसे आजम ने हाथ रखकर कहा, तेरी हिम्मत कैसा हुई कि दाढ़ी बगैर रखे मेरे सामने आ जाए? बात समझिए, दाढ़ी उस बच्चे ने काटे नहीं थी, अभी आई नहीं थी दाढ़ी, लेकिन गौसे आजम की जुबान से निकला कि बगैर दाढ़ी के मेरे सामने आता है, इतना कहना था, कुदरत की जाने से उसी वक्त उसके चेहरे पे दाढ़ी निकल आई। मैं ये गौसे पाक तो बगैर दाढ़ी कट्टों को बर्दाश्त नहीं करते थे, बगैर दाढ़ी वालों को गौसे आजम देखना पसंद नहीं करते थे, तो बगैर नमाजियों को गौसे आजम विलायत देंगे। बात को समझिए, गांजा वालों को, ये 10-10 अंगूठियां पहनने वालों को, लंबे बाल, पीछे से पता नहीं चलता कि सलमा है या सलीम है, इनको विलायत मिलेगी। तो सर सोचिए, मैं बच्चे से पूछा, नौजवान बच्चे ऐसे भटक रहे, भाई हमारे हैदराबाद में वो शेर गालिब का मैं अक्सर पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे शायर गुजरे गालिब, दिल्ली में उनकी खबर है, दिल्ली में उनकी खबर है, बहुत अच्छे शायर गुजरे। तो एक शेर में अक्सर पढ़ता हूँ कि बेवकूफों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। आपको हर फील्ड में मिलेंगे बेवकूफ लोग, सिर्फ पीरों में भी नहीं, हर फील्ड में मिलेंगे। अभी आप हाल में नहीं देखे आप कि चंद्रान गुट्टा का शायद गलिबन ये वाकया है, दुबला पतला, नाक पल के तो जान जाती, बुढ़ा आदमी है दुबला पतला, कई लोगों को बोला उस्मानिया हॉस्पिटल में नौकरी दिला दो। अब मैं कुछ उस पे बोलने पे ताजुब ना, पैसे देने वालों में ताजुब हुआ। गवर्नमेंट जब आसानी से मिल जाता नहीं, मैं आपको ये, जब कई लोगों के पैसे खा गया, पकड़े तो हिर रहा, मैंने कहा ताजुब है यार, तुम लोग भरोसा कैसे कर लेते हैं? फ्रॉड देखे, स्कैम देखे, लालच देखे, तो खैर हर फील्ड में होते हैं। तो आज मैं एक नौजवान बच्चे को पकड़ के पूछा, भाई तू ये तेरा जो पीर है जिसको तू मुर्शिद बना, उसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, उन्हें नमाज भी नहीं पढ़ता, गुटखा पान चबाते रहता, अभी तो वो मौला बाबा का नाम लेके इतने बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं उसको, खड़े, हाँ माशा, खड़े पर ले इतने बड़े बड़े काले कपड़े पहन ले गए, मौला बाबा आंख पे आते। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। मैं सच कह रहा हूँ, जो चल रहा है करंट इशू पे बात कर रहा हूँ मैं। कोई कहता है नहीं सैलानी बाबा आते हैं, कोई कह रहा है कि अम्माजान नायब रसूल आते हैं, और इतने बड़े बड़े कड़े पहन लेके। नहीं सर, मैं जब से सैलानी बाबा नजर डाले ना, क्या की नजर रे, तू जो है अपना पेट का धंधा चला रहा घर में बैठकर, भोले भाले मासूम खवातून को दीवाना बनाकर जो है ना, आप आए कोई खातून
हजरत मेरे शौहर मेरी बात सुन रहे नहीं, हाँ दबा डाल दी तेरी सास। अभी लोग इस तरह की बातें कर को लूटा जा रहा है। जिसको बुजुर्गों की नजर जिसपे पड़ती है, सुने नजर पड़ती है अल्लाह वालों की, पड़ती जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वली की नजर जिसपे पड़ती है वो गुनाहगार से नेक बन जाता है। ना नमाजी बना, ना जो है सब औरतों को भी घुर रहा, ऑटो भी चला रहा, बट्टेबाजी भी कर रहा, लोगों को हलप कर रहा, हलाल नहीं मालूम हराम नहीं मालूम, फिर बोल रहा गौसे पाक की नजर है। सैलानी बाबा आंख पे आते, मौला बाबा नाम पे आते। मैंने कहा इन बुजुर्गों का नाम बदनाम करना छोड़, तुझे तो तहारत के मसले नहीं मालूम। तो मैं पूछा एक जने से कि भाई तू एक सच सच बता कि तेरे पीर को ना चेहरे पे दाढ़ी है। मैं तो पीर मानता नहीं, वो इतवार पीर वाले पीर की बात कर रहा हूँ। फिर भी बताओ चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, ना उन्होंने दीन जानते ना कुरान जानते, उनको शरीयत नहीं मालूम, तरीक़त नहीं मालूम। तो बच्चा बोला नहीं हजरत हमारे हजरत शरीयत वाले नहीं तरीक़त वाले। अच्छा मैं डर गया, मैं बोला अच्छा शरीयत अलग तरीक़त ये अलग अलग होते बा? बोले हाँ आपको नहीं मालूम, शरीयत वाले हाफिज लोग मुफ्ती लोग मौलवी लोग होते, तरीक़त वाले ये नमाज नहीं पढ़ते। कहाँ पढ़ते? वो मक्का में 5 टाइम जाकर नमाज पढ़ते। अच्छा भाई मैंने कहा अच्छा मक्का में 5 टाइम नमाज पढ़ते, खाना कहाँ खाते? वो खाना तो यही खाते न, बोले पैसे दे के बोल वहां जाके खाना खा लो, नमाज भी वहीं पढ़ लेना, खाना भी वहीं खा बोल नको रहे, थोड़ा अकल लड़ाए ना आप भी। तो मैं सोच के बोला भाई फिर भी बोल तू मुरीद कहीं को बना भाई? तो बोला नहीं हजरत असल क्या है, हजरत जो है ना हमारे सामने आके बैठते किच दिल में जो सोचते रहते ना बोले हाँ वो बोल लेते हजरत हमारे, इतने पहुंचे वे हजरत। अच्छा इसमें आके अटका तू? बोले हाँ दिल की बात बोल देते हमारे हजरत। दाढ़ी नहीं है तो क्या हुआ, नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ? उन्होंने भी यही बोले तू मुरीद बन जा, सब देख ले तो कयामत के दिन में बस मेरे को तू नजराने देता जा, जो है पैसे देता जा, मेरा घर भरता जा, मैं क्या देख लेता हूँ। तो वही बात है बेवकूफों की कमी नहीं है गालिब, एक ढो तो 1000 मिलते हैं, ऐसे कई लोग हैं। तो मैंने बोला अच्छा भाई तुम्हारे हजरत जो है दिल की बात बता देते। अच्छा इसलिए तुम उनके मुरीद बन के? बोले हाँ। अच्छा तुम एबीपी न्यूज देख रहे? हाँ हजरत देखते, इंटरनेशनल न्यूज है। आज तक न्यूज देख रहे? बोले हाँ देख रहे, इंटरनेशनल न्यूज है। इंडिया न्यूज देख रहे? बोले हाँ इंटरनेशनल न्यूज है देख रहे। उस पर भी एक बाबा बैठ रहा, इत्तेफाक वो मुसलमान नहीं है लेकिन बैठ रहा तो सही बाबा। वो बाबा को वो है गैर मजहब का, लेकिन अब्बा का भी नाम बोल रहा, दादा का भी नाम बोल रहा, नाना का भी नाम बोल रहा, तुम क्या सोच रहे वो भी बोल रहा, तुम क्या खा रहे वो भी बोल रहा, तुम क्या पी रहे वो भी बोल रहा। अब तू उसका मुरीद बनता है जाके? बात समझे क्या? उसका तू मुरीद बन जाएगा जाके? बोले नहीं मैंने कहा अक्ल का होश ले, दिल की बात बता देना, ये काम तो जादूगरों का भी होता है। क्या खा कर आए ये बात बता देना, ये जादूगरों का भी होता है। क्या पी कर आए ये बता देना, ये जादूगरों का भी होता है। वली की पहचान दिल की बात घर की बात बताने से नहीं, वली की पहचान कुरान हदीस से होती है, शरीयत से होती है, दीन से होती है। अरे वली तो वो होता है जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाता है। वली की पहचान जिसको देखने से अल्लाह, आसान लफ्जों में बच्चों को बता रहा हूं, सुनो सीखो इन मुल्ला और इन फेक, जहां आज के दौर में वहाबी बदअकीदा से आपको बचना है, ऐसे ढोंगी किस्म के फेक लोगों से भी आपको बचना। अपने बच्चों को बचाओ, खुद भी बचो, खुदा के वास्ते बचो। ये दीन नहीं है, ये दीन के ठेकेदार नहीं है, ये मजारों को बेचने वाले, ये खिलाफों को बेचने वाले फेक मुजावर है। ना उनको नमाज आती है ना तहारत आती है। गौसे आजम तो 6 साल की उम्र में मदरसे में दाखिल होकर बता दिया मैं वलियों का सरदार हूं, लेकिन मैं इल्म हासिल करने मदरसा जाया करता हूं। वलियों का सरदार इल्म हासिल कर रहा है, बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। गौसे आजम पहले इल्म हासिल करे, हाफिज बने, आलिम बने, मुफस्सिर बने, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये है गौसे पाक। गौसे आजम जैसा मुफ्ती अपने दौर में कोई नहीं था। नहीं हमारे हजरत तरीक़त वाले, तुम्हारे हजरत मुफ्ती है मौलवी है, हमारे हजरत तरीक़त वाले। मैंने कहा सुन, गौसे आजम के दौर में आपसे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं था। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखिए हम गौसे आजम भी फतवा दिया करते थे। अब बोल गौसे पाक को बोलता, सारी विलायत आज भी सब जानते, इस वक्त भी जब तक गौसे आजम सैन नहीं करे अल्लाह उसको अपना वली नहीं बनाता। ये मेरे सरकार गौसे पाक की शान है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। ये है गौसे पाक की शान। आज भी जब तक गौसे आजम किस पेपर पर सही नहीं करे अल्लाह उसको वली बनाता ही नहीं।
बोले नहीं मुफ्ती, मैंने कहा गौसे पाक से बड़ा मुफ्ती कौन था बे? सुनो एक वाकया, गौसे पाक के दौर में एक आदमी ने मन्नत मांगी अल्लाह से, या अल्लाह मेरा काम हो गया तो ऐसी इबादत करूंगा तेरी, वो इबादत उस वक्त जमीन पर कोई दूसरा मुसलमान नहीं करना, ऐसी इबादत करूंगा तेरी। काम बन गया। अब काम बन गया, वो जाकर मुफ्तियों से पूछा आप बताइए कौन सी ऐसी इबादत है जो सिर्फ जमीन पर मुसलमान में अकेला ही करना, कोई और करना ही नहीं। सारे मुफ्तियां बोले क्या मन्नत मांग लिया? अगर तू नमाज पढ़ेगा तो कहीं ना कोई मुसलमान कोई ना कोई तो नमाज पढ़ना होगा, तो कुरान पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई तो कुरान पढ़ रहा होगा, तो अगर रोजा रख लेगा तो दुनिया में कहीं ना कोई तो रोजा रख रहा होगा, तो अगर जो है जिक्र करेगा अल्लाह का बैठकर तो दुनिया में कोई ना कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा होगा। क्या मन्नत मांगा तू? ये मसले का हल है ही नहीं। किसी ने उसको कहा गौसे आजम के पास चला जा, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी के पास चला जा, वो इस मसले का हल बता देंगे। अरे गौसे पाक हवा पे जो समझना कि करामात तो बेशुमार है, लेकिन गौसे आजम जैसा मुफ्ती कोई नहीं था। गौसे आजम सारे मुफ्तिया उसका जवाब नहीं दे सके। गौसे आजम की बारगाह में जाकर कहता है ए अब्दुल कादिर, मैंने ये मन्नत मांगी थी, ऐसी इबादत करूंगा अल्लाह की उस वक्त जमीन पर कोई मुसलमान दूसरा वो इबादत नहीं करना। अब बताए मैं कौन सी ऐसी इबादत करूं? काम तो मेरा बन गया। गौसे आजम ने फरमाया इसका जवाब है, बोलो ना सुभान अल्लाह, इसका जवाब है। अब बताओ इससे बड़ा मुफ्ती कहां से लाओगे? जहां सब ने जवाब देना पर दे नहीं दिया, गौसे आजम ने मैं इसका जवाब दे सकता हूं। कहा हुजूर बताइए। फरमा सौन इसी वक्त मक्का चला जा, मक्का जा, वहां के अमीर को कहे कि मेरी ये मन्नत है और उस वक्त तू काबे का अकेला तवाफ कर ले 7 मरतबा, तेरी मन्नत अदा हो जाएगी। क्यों? दुनिया में कोई दूसरा काबा नहीं है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये भाई कहां जा रहे आप? उलमा इकराम मशाइख उज़्ज़ाम की सोबत में बैठे तो वली पे छाने जाते, बेवकूफ नहीं बनते, वरना बेवकूफ बनाने वाले हाथ में चुना यूं दिखा के सब कुछ बना रहे, हर फील्ड में आ गए बेवकूफ बनाने वाले। और इत्तेफाक है पीरों की फील्ड में तो जबरदस्त कमाई हो रही है इनको। हाँ पीर बन जाओ। आज के दौर में इल्ला माशाअल्लाह, मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूं। कोई रिकॉर्ड में हमें बोला, मैंने कहा तुम सच्चे पीर, तुम बोल ही नहीं रहे। लिहाजा आज के दौर में आसान कमाई पीर बनना है। फेक पीर की बात करो, ढोंगी पीर की। पीर बन जाओ, टोपी पहन लो हरी पीली, बन जाओ, मुरीद को बोलो सब मैं देख लेता हूं तेरा, बस हाथ चूम पैर चूम, उसके बाद मेरे को नजराने देते रहे, घर में राशन डलाते रहे, मैं सब देख लेता हूं। अगर मैं भी ऐलान करा ना तो हजारों मुरीदा नजर आएंगे। अल्लाह मुझे भी हिफाजत में रखे, आपको भी हिफाजत में रखे। तो सच्चे पीर क्या होते हैं? वो दीन के पाबंद होते हैं। क्या होते हैं? कुरान के पाबंद होते, हदीस के पाबंद होते। आओ ये सच्चे पीरों की बात सुने, गौसे आजम क्या कह रहे हैं, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक क्या कह रहे हैं? वलियों के सरदार। अभी मैं गौसे आजम का बचपना इंशाअल्लाह वक्त नहीं है, अल्लाह अगर जिंदगी रखा तो आने वाले जुम्मा में गौसे आजम का बचपन कैसा था, जवानी कैसा था, आपकी अधेड़ मुबारक यानी आधी उम्र के बाद आपका मुकाम कैसा था, ये सारी बातें इंशाअल्लाह आने वाले जुम्मा में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं सिर्फ 2 बातें बताकर बात खत्म कर रहा हूँ। उठने आने जाने वालों को मत देखे, ये आखिरी मैंने एंड पॉइंट पे आ रहा गया, अहम पॉइंट। सारी तकरीर का ये पॉइंट अगर आपके जहन में बैठ गया ना तो कभी आप धोखा नहीं खाएंगे फेक लोगों से। ये पॉइंट अगर आपने जहन में बिठा लिया, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला आपके जहनों में बात उतार देगा इंशाल्लाह। अब वो बात क्या है, मैं आपको ये मेरा जो कह रहा हूं, पीर जो होता है, वली जो होता है, वो कुरान हदीस का पाबंद होता है। कुरान के खिलाफ कोई काम नहीं करता, हदीस के खिलाफ कोई काम नहीं करता, सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। अब गौसे आजम भी यही कह रहे हैं, नहीं हमारे पीर पहुंचे हुए, नमाज नहीं पढ़ ले तो क्या बहुत पहुंचे हुए। मैंने कहा छोड़ साइड में रख। गौसे आजम तो कहते हैं मैंने 90 साल की जिंदगी में बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया। तो कोई बेनमाजी अल्लाह का वली, दाढ़ी काटने वाला अल्लाह का वली, 10-10 अंगूठी पहनने वाला वली, लंबे लंबे बाल रखने वाला वली, दिल की बात बता देने वाला वली नहीं हो सकता। तो वली होता कौन है? जो शरीयत का पाबंद, जो कुरान हदीस का पाबंद हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वलियों के सरदार गौसे आजम कह रहे हैं।
सुने गौसे पाक क्या कहते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं कि वली कौन होता है, तो गौसे आजम फरमाते हैं जो वली, मेरी तरफ तवज्जो करे और मेरे गौसे पाक के कौल को सुने। गौसे आजम फरमाते हैं गैर खुदा को मौजूद ना देखना, यानी वली होता है, गौसे आजम फरमाते हैं जो भी काम करता है अल्लाह के लिए करता है, गैर के लिए वो करता ही नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। किसी को सलाम कर रहा है तो अल्लाह के लिए, किसी से बात कर रहा है तो अल्लाह के लिए। यार अच्छी बात करना अल्लाह रसूल का हुक्म है, इसलिए बात कर रहा हूं। किसी को मोहब्बत भरी नजर से देख रहा है, अल्लाह का हुक्म है माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखो। तो लिहाजा गौसे आजम फरमाते हैं वली कौन होता है, फरमा गैर खुदा को मौजूद ना देखना, ने जो काम करता है अल्लाह के लिए करता है, मौजूद ना देखना, उसके साथ हो। अब अल्लाह के साथ हो यानी तुम्हें चाहते हो कि हम अल्लाह की रजा पर जिंदगी गुजारे, तो गौसे आजम फरमाते हैं उसके साथ हो तो उसकी बांधी हुई हुदूद से कभी जुदा ना हो। अल्लाह गौसे आजम फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह की रजा चाहते हो, वली वही होता है तो कभी भी वो अल्लाह के बांधी हुई हुदूद यानी शरीयत के खिलाफ कोई काम, कुरान हदीस से हटकर कोई काम, तो गौसे आजम फरमाया अल्लाह की बांधी हुदूद से कभी जुदा ना हो। आगे फरमाते हैं गौसे आजम और उसके हर नेकी का, जिसने अल्लाह ने हुक्म दिया नेक काम का, उस काम की तू हिफाजत कर, हर नेक काम की तू हिफाजत कर, वो काम अल्लाह की रजा के लिए कर। आगे फरमाते हैं अगर तू है, अब फेक लोगों को ज़हन में रखे, गौसे आजम फरमाते हैं अगर तू हुदूद शरीयत से किसी हद में खलल आया, तेरे काम में कोई इतना सा भी काम अल्लाह को राजी ना करने वाला आ गया, हुदूद कुरान से हटकर काम आ गया, गौसे आजम फरमाते अगर हुदूद शरीयत से किसी हद में खलल आया तो जान ले कि तू फितने में पड़ा हुआ है। तेरा वो काम जो अल्लाह को राजी करने वाला ना हो तो जान ले कि तू फितने में पड़ गया है, फितने में पड़ा हुआ है। बेशक शैतान तेरे साथ खेल रहा है। जो लोग खाली जिक्र, मौलाना एक वजीफा बताइए, मैं रात रात जिक्र पर लेते बैठता हूँ। कब से बैठते भाई? बोले नहीं वो 11-12 बजे से तहज्जुद तक बैठता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ। फजर पढ़ते? नहीं फजर नहीं पढ़ते, फजर से पहले सो जाते आप। मैंने कहा ये कौन से बाबा है जो सिर्फ जिक्र पढ़कर अल्लाह को, सबसे बड़ा जिक्र नमाज है। अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र क्या है? अगर कोई बंदा नमाज को छोड़कर या सलामू या लतीफू या हुदूद या वदूदू पढ़े, कितना पढ़ना ना कुछ नहीं होना, सबसे बड़ा जिक्र नमाज है। नमाज पढ़कर अल्लाह का जिक्र करे तो नूरुल अला नूर हो जाता है। लिहाजा बहुत ऐसे लोगों को आपने देखा होगा छिल्ले बैठे हुए जिक्र में, रात भर जिक्र पढ़ लेते बैठते, नमाज नहीं, तहारत के मसाइल नहीं मालूम उनको, कुरान नहीं मालूम, हदीस नहीं मालूम। गौसे आजम फरमाते हैं कि जान ले कि तू ऐसा शख्स फितने में पड़ा हुआ है, शैतान तेरे साथ खेल रहा है, शैतान तेरे साथ खेल रहा है। तू फौरन, गौसे आजम फरमाते तू फौरन हुक्म शरीयत की तरफ पलट। आ गई बात। गौसे आजम हुक्म है शरीयत, शरीयत क्या है? अल्लाह का बना हुआ कानून को शरीयत कहते हैं। अल्लाह के बना हुए कानून को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं शरीयत की तरफ पलट आ और उससे लिपट जा, उससे लिपट जा और अपनी ख्वाहिशात नफसानी छोड़, इसलिए कि जिस हकीकत की शरीयत तस्दीक ना फरमाए वो हकीकत ही बातिल होती है। मानने वाले के लिए ये एक ही कौल काफी है। आए लेकिन गौसे पाक का एक और कौल, सिर्फ 2-3 मिनट रह गए हैं, बात सुन लीजिए आप। गौसे आजम फरमाते हैं वली के बारे में, गौसे आजम फरमाते हैं वली कौन होता है? फरमाते जब तू अपने दिल में, गौसे आजम फरमाए जब तू अपने दिल में किसी की दुश्मनी या मोहब्बत पाए, अगर किसी से तू चिढ़ला और किसी से दुश्मनी कर रहा है या मोहब्बत कर रहा, गौसे आजम फरमाते जब तेरे दिल में ये महसूस हो जाए कि किसी से तू मोहब्बत करता है तो किसी से दुश्मनी करता है, तो गौसे आजम फरमाते अगर जब तेरे दिल में किसी से दुश्मनी या मोहब्बत पाए तो तू इसके कामों को कुरान हदीस के सामने पेश कर, कुरान हदीस के सामने पेश कर। अगर इन पसंदीदा हो, इनके कुरान कहता है हाँ तू सही कर रहा है, ये दुश्मन के लायक है, तू दुश्मनी कर रहा है, कुरान कहता है सही कर रहा है, हदीस कह रहा है कि सही कर रहा है, तो अगर कुरान अगर इसमें पसंदीदा हो तो उससे मोहब्बत रख, अगर ना पसंद हो तो कराहत कर, ताकि अपनी ख्वाहिश से ना कोई दोस्त रखे ना दुश्मन। अल्लाह ताला फरमाता है ख्वाहिश की पैरवी ना कर, जो ख्वाहिश की पैरवी करता है वो भटक जाता है।
मतलब क्या है गौसे पाक का? गौसे आजम फरमाता अगर तेरे दिल में किसी से दुश्मनी है, मैं थोड़ा खुलकर समझा देता हूँ, तेरे दिल में किसी से दुश्मनी है तो पहले तो कुरान हदीस से पूछ कि ये दुश्मनी के लायक है। कुछ लोग बताए मेरे को सलाम नहीं करता है, मैं दुश्मन इसका। कुछ लोग होते हैं अरे भाई इन्हें मेरे को जो है ना मैं पैसे पूछा था नहीं दिया, दुश्मन हो गया ना। ऐसे दुश्मन नहीं, जो तुम्हें दुश्मन वो होता है उससे दुश्मनी करो जो तुम्हें दीन से दूर ले जा रहा हो, तुम्हें शराब के अड्डों पर ले जा रहा हो, तुम्हें जुओं के अड्डों पर ले जा रहा हो, तुम्हें जिना के अड्डों पर ले जा रहा हो, वो तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए। अब और तेरे आप दौर ऐसा आ गया कि शराब पिलाने वाला सबसे अच्छा दोस्त, जिना के अड्डे पे ले जाने वाला सबसे अच्छा दोस्त, और जो है तुम्हें गलत जगह ले जाने वाला सबसे अच्छा दोस्त। और हमारा दुश्मन कौन हो गया है? जो आपको कहे चलो भाई मस्जिद को, अरे छोड़ो यार ये बंदा, जब मस्जिद को चलो, बयान के सुनने चलो, जिक्र करने चलो, कुरान पढ़ने सुनो, ये छोड़ो इसको, ये दोस्त नहीं, ये दोस्त मेरा जो शराब की महफिल में ले जाए, अरे गंदी मूवियां, गंदी पिक्चरें दिखाने ले जाए। तो कुरान से आज़म फरमाते हैं जब तेरा दिल में सच और गलत की पहचान कुरान हदीस के मुताबिक हो जाएगी तो अल्लाह का वली बन जाएगा। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये है गौसे पाक, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुने, गौसे आजम फरमाते हैं कि वली वो होता है जिसका कौल, जिसका फैल, जिसकी हरकतें। कौल जब बोलता है उसको कहते हैं कौल, फैल काम करने को, हरकतें आदतों को। गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह का वली वो होता है जिसका कौल, जिसकी फैल, जिनकी आदतें कुरान हदीस के मुताबिक होती है। बोला मोहब्बत से सुभान। उसका चलना फिरना काम करना, यानी वली वही काम करता है जिस काम से अल्लाह राजी होता है, वो काम करता नहीं जिस काम से अल्लाह नाराज होता है। अब इस पहराए में वलियों को पहचानो, आज के पीरों को पहचानो, गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, और आपकी जवानी और आपने दीन का जो काम किया है और उम्मत मुहम्मदिया को जो फायदा पहुंचाया है, जाहिरी जिंदगी में गौसे आजम ने हुजूर की उम्मत को फायदा पहुंचाया है। और दुनिया से जाकर 800 साल हो गया है, आज ही सबके गौसे आजम मुश्किलों को हल फरमाकर हुजूर की उम्मत को फायदा पहुंचा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी बाकी रखा तो आने वाले जुम्आ में मैं आपको बताऊंगा। गौसे आजम अक्सर कहते थे मैं अहले सुन्नत से हूँ, मेरा ताल्लुक सुन्नी जमात से है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्योंकि गौसे आजम के दौर में शिया बहुत थे, राफजी बहुत थे, उनके मुकाबला गौसे आजम का उस दौर में शियों से, राफजियों से बहुत होता था। इसलिए गौसे आजम अक्सर कहते थे लोगों अहले तशय्युअ शिया राफजियों को छोड़ो, अब्दुल कादिर अहले सुन्नत से है, तुम भी अहले सुन्नत जमात पे चलो। तो अहले सुन्नत जमात पे चलो बोलना कोई लड़ाई की बात नहीं, कोई झगड़े की बात नहीं, कोई फिरके की बात नहीं, ये तो मेरे गौसे पाक का भी तरीका है, मेरे गौसे आजम का भी तरीका है कि सुन्नी रहो सुन्नी मरो। ये गौसे पाक अक्सर अपने मुरीदों को कहते थे। बोले मोहब्बत से तुम्हारा। तो इंशाअल्लाह आने वाले जुम्मा में मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इसी इतवार को इसी मस्जिद में सुबह 10:30 से लेकर ज़ोहर की नमाज तक 1:15 बजे तक यहाँ पर उर्से गौसे आजम मनाया जा रहा है। इतवार के दिन में 10:30 बजे से सिर्फ ज़ोहर की नमाज तक, ज़ोहर के बाद जो है खाना खिलाया जाएगा। ये उर्से गौसे आजम में आप तशरीफ लाइए, कुछ अलग अंदाज में गौसे आजम की जिंदगी के बारे में आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। कुछ अलग बातें, कुछ अलग अंदाज में आपको सुनने को मिलेंगे और ईमान और अकीदा भी इंशाअल्लाह मजबूत होगा। अब मैं इसलिए कहता हूँ इस्लाम क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो गौसे आजम की जिंदगी को पढ़ लो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ने से इस्लाम समझ में आ जाता है, आसान लफ्जों में कह रहा हूं मैं। तो लिहाजा ये इतवार को आप जरूर तशरीफ लेकर आए। दिन की बात है यार, घंटों घंटों होटलों चबूतरों में बैठते हैं, 1-2 घंटे इस मस्जिद में दीजिए, आप देंगे ना इंशाअल्लाह। 10:30 बजे से जोहर की नमाज तक, उसके बाद 1:30 बजे जमात है, उससे पहले खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, और जो है खाना खिलाया जाए, जरूर तशरीफ लेकर आए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए और क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। अल्लाह ताला जितने मुसलमान नौजवान बच्चे बैठे मौला के बैठने को कबूल फरमा और इनके मुश्किलों को आसान फरमा, मुसीबतों को खत्म फरमा। दुनिया में रख तो अल्लाह ईमान पर रख, दुनिया से उठा तो ईमान पर उठा या रब्बुल आलमीन। दीन से मोहब्बत अता फरमा, शरीयत से मोहब्बत अता फरमा, दीन पर इस्तिकामत अता फरमा, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।